अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मुझे हार्दिक खेद है कल मैं आपकी ये पावन सेवा न कर सका, इससे वंचित रहा। पूरी कोशिश की जा रही है भगवान द्वारा भेजी गई इस गर्मी पर हावी आने की, पर कल वो जीत गई और मैं हार गया। शरीर में इतनी ज्यादा गर्माइश थी, अपने आप को मैं अब नॉर्मल पा रहा था, आपके योग्य नहीं रहा। भगवान से हम सबकी यही प्रार्थना है, जैसे वो चाहे प्रकृति उनकी, हम उनके, हमें सहने की शक्ति देते जाए। बस जैसे वो चाहते हैं करें, उन्हें करना उसी तरह जैसा उनका विधान है, उस विधान में हमारा कल्याण है। ये बात हमारी भली प्रकार समझ में आ गई है। सिर्फ जबान से हम नहीं कह रहे बल्कि मन से कह रहे गए, पर सहने की शक्ति मांगती है भगवान से कि हमारा मन सह ले। बुद्धि तो ठीक है बेचारी, मन सहन नहीं कर सकता, घबरा जाता। प्रभु हमें सेहत बख्शे, यही भगवान के चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। मन को एकाग्र कीजिए। लो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ये संसार है, यह हर बात आपको निराली ही नजर आएगी। आप सबसे इतना कहता हुआ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रसंग को समझ गए करो, और ये मन का कहना नहीं मानना अपना लेंगे, या हम गृहस्थी हैं, नहीं। जब भगवान ने गृहस्थ आश्रम में आपको ये चोटी का अवसर दिया है, हमारा यही धर्म है कि इसको अपना ले। अगर हम गृहस्थी होते, जैसे कभी कभी कोई ऐसे भूल से शब्दों का उच्चारण कर देती हैं, तो भगवान जी हमें यह लाते ही नहीं। मैं तो अपने मन को गुरुदेव महाराज जी के मुताबिक ये समझाता हूं, अगर ये हमारे वश की बात होती न होती, हमारे में सत्व गुण क्यों बढ़ा, ऐसे मन को फटकार दे दी करो। अगर मन ने एक विचार उठाया तो आपके पास बढ़िया विचार क्यों नहीं। अगर हमारे हाथ में खुजली हो रही है तो हमारा दूसरा हाथ किस लिए है, उस खुजली को दूर करने के लिए। एक में कोई प्रेशर की खुजली हुई तो हमारे पास इतने बढ़िया विचार है, उसको दूर करें, वरना वो घर कर जाएगा हमारे अंदर। ये मुझे दर्द हो रही है और मेरा हाथ देखता ही रहे, नहीं देखते हूं, ये तो कोई वो बैठ गया, ततिया बैठ गया और वो डंक मार रहा है, तो मेरा धर्म है इस हाथ का, उड़ा इसको, फेंके पड़े, शाबाश। इसलिए अगर मन का विचार को डंक मार रहा है, आपके पास हाई थिंकिंग है, उच्च विचार फिर है किस लिए है, शाबाश। जैसे मेरे स्वामी जी ने कहा था, गर्म कपड़े घर में पड़े और मेरे दांत बज रहे हैं, तो गर्म कपड़े किस लिए। हाँ, मुझे प्यास लग रही है तो ये प्याले किस लिए, ये किस लिए रखे गए हैं कि जब मेरा गला खुश्क हो थोड़ा सा जल ले लूं। हाँ, मुझे भूख लग रही है तो घर में डोल भरे पड़े हैं सब्जी के, अब इसके आटे के और सब्जी के काफी पड़ी है, तो फिर यह है किस लिए, ऐसा सोचो जरा। हाँ, आपको रात को 1:30 बजे दर्द हुई है पेट की, आपको धर्म है, उठो, और घर में पेट की दर्द की कई गोलियां पड़ी हैं, क्यों नहीं लेते। हाँ, ये रखे किस लिए हुए हैं, अब आप समझ गए। इसलिए कि अब ये सोचिए, अगर आप दुखी हैं,
अगर आपका मन उदास हो रहा है और कह रहे ये मैं पढ़ा नहीं सकता, भगवान ने गीता जी के लिए आपको क्यों तैयार किया? हर एक नालायक आदमी मजाक कर सकता है, आपके परम पिता नारायण आपके साथ मजाक नहीं करेंगे। ये गीता फिर किस लिए है? हमारे में सतोगुण क्यों बढ़ा? हमारे में भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों, हमारे रामायण के प्रति क्यों नहीं बढ़ी? भागवत पुराण के प्रति क्यों नहीं बढ़ी? या और हमारे हिंदुओं में शास्त्र है उनके प्रति क्यों नहीं बढ़ी? भगवान ने अपने उच्च कोटि महाशास्त्र के प्रति, उच्च कोटि महाशास्त्र, गीता इजिकल टू, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल गया हूं, उच्च कोटि महाशास्त्र। इसको शास्त्र कहना भी मेरे गुरुदेव ने कहा था पाप है। सारे शास्त्र आपके सरों की कसम इसका पानी भरते हैं। भारत के सारे शास्त्र जितने ऋषि ने बनाए इसका पानी भरते हैं, इसके गुण गाते हैं, बड़ी महिमा गाते हैं। आपने शास्त्र पढ़े नहीं ना, हमारी दिन रात खोज ही यही है, कितना गुण गाती हैं गीता जी की। जिसकी सारे गुण गाए वो क्या कहलाता है? वो पितामह कहलाते हैं। तो ये शास्त्र नहीं, महाशास्त्र, उच्च कोटि का महाशास्त्र। अंग्रेजी वाले बोला करें तो ये ना करके ग्रेट हॉली बुक, दी ग्रेटेस्ट हॉली बुक, अर्थात जिसकी जोड़ का कोई और ग्रेटेस्ट शास्त्र नहीं हो सकता। और बुक भी नहीं कहना चाहिए, हॉली बुक। हॉली माने पवित्र, हमें निर्मल करने वाली हॉली बुक। शाबाश, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में ये ऐलान किया गया है, अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला कुरान बोलता है हाँ तो उसको कोड़े मारे जाए पुलिस पकड़ के। आप सुन के हैरान हो जाओगे, बेटी कुरान उनका शास्त्र है ना। अगर कोई अंग्रेजी बोलता है अगर जो है कुरान, उसको कोड़े मारो, पुलिस के पास जाकर उसके हाथ बांधो और 4 कोड़े मारो। क्या उन्हें हाली क्यों लगाया? हाली कुरान। हाय, देखिए जरा, सुन के मैं हैरान होता हूं। शाबाश, अगर हमारे कुरान में ये कहा था जो जिसने सुना तो थप्पड़ मारे उसके मुंह पर। क्या बकवास की तूने? हमारे कुरान में नहीं, हमारे कुरान शरीफ में वो शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। कुरान कहते शरीफ शब्द साथ बोलो, हमारे कुरान शरीफ में। हाय 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 हाय, शाबाश, भगवान उनकी श्रद्धा और बढ़ाए। इधर ये क्या है? महाशास्त्र गीता उनके लिए वाकई ठीक हो जैसे फरमाते हैं। बहुत कमाल का। ये मन में कहा करो फिर भगवान ने हमें तैयार क्यों किया इसके लिए? इसके मतलब मेरे मन की भूल है, हाँ मैं ये कर सकता। बस दूसरा मन जो वीक माइंड है आपका मरता जाएगा। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, 4 कान लेके आया करो, मेरे से भी ले लो। मुझे इस वक्त सिर्फ वाणी चाहिए। जब श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं आना तो हम इतनी श्रद्धा करें कि भगवान खुश हो जाए। श्रद्धा में ये 3 गुण होती हैं। भगवान जी मैंने जान लिया, लेकिन श्रद्धा में ये 3 गुण। भगवान जी मैंने जान लिया, आपके बिना मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, आपके उपदेश के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, आपके बिना मुझे पूर्ण शांति कोई नहीं दे सकता। ये 3 श्रद्धा में 3 गुण। आपके बिना मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, आपके उपदेश के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। सुनिए जरा, और आपके बिना मुझे परमानेंट हैप्पीनेस, जिसे हम कहेंगे शाश्वत शांति, सताई शांति कोई नहीं दे सकता। ये 3 जिसके मन में है, हाँ उसे कहते हैं अटूट श्रद्धा, अर्थात वो श्रद्धालु है। ये तीनों गुण जिसके प्रति आप कहेंगे, आप उसके श्रद्धालु जाएंगे और गजब ढा देंगे, कमाल कर देंगे। या तो हम किसी के श्रद्धालु ना बने, याद रखिए, या फिर हो तो फिर ऐसा कमाल कर दे। बेटी ये मेरे मास्टर जी ने कहा था, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। या तो कोई भी आदमी सुने जरा, जिससे मैं लाभ उठाता हूं, सुन लो मेरे से, जो मेरे तजर्बे आई है मैं आपको स्पष्ट बताया करता हूं। या तो कोई भी आदमी कोई काम करने से पहले कहे मारो काट मैं नहीं करता, अगर आए इसके बिना नहीं रह जाएगा, ये तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है, दोबारा फिर कहो छोड़ पड़े मेरे से नहीं काम होता ये, अरे नहीं ये काम तो बहुत जरूरी है, तो फिर कहो मेरी जान भी जाए मैं करके छोड़ूंगा। 2 बार पहले मैंने कहा मेरे से नहीं होता, मैंने पढ़ना है, मेरे से नहीं पढ़ाई होती। हाँ नहीं, धक्के खाएंगी फिर तू, फ्रेंड्स मेरे से नहीं कमाई होती, दर दर का भिखारी बनेगा, नहीं चल रही जरूरी है। या ये भक्ति मेरे से नहीं होती, 36 घंटे और भी गए, 1 घंटा में ये खड़ा कर लूं, नहीं मारा जाएगा लोक प्रलोक से, शांति कहां से लेगा, कल्याण कहां से लेगा। नहीं मन छोड़, तेरे बस की बात नहीं, तेरे इतनी जिम्मेवारियां हैं, नहीं तो फिर तुझे भगवान की कसम तू खुद कह रहा नहीं, जान कुर्बान कर दे और करके दिखा दे। शाबाश, कैसे बढ़िया तरीके से हमारे मां पर समझा गए, कितना बढ़िया इसे श्रद्धा कहते हैं। मन में तुझे 2 बार कहा है कि छोड़ परे बाकी धंधे करने हैं,
क्या करना गीता जी सुनने के लिए, वहां क्यों जाती है, ना गए कर, नहीं, अंदर से अगर हलचल मचती है, नहीं मेरा कल्याण होगा, ऐसे तो मैं तबाह हो जाऊंगी, फिर तुझे भगवान की कसम करके दिखा। या तो अब सिद्धांत क्या है, या तो आदमी करे नहीं, करे तो सिरे चढ़ावे, हाय भाई हाय, या तो करे नहीं, बिठाओ जरा मन में, बिठाओ ना मेरी बेटी, महापुरुषों ने मेरा बड़ा कल्याण किया, बड़ा कल्याण किया, मैं कई जन्मों तक उनका उपकार नहीं उतार सकता। यही बोल ले लो, करोड़ों रुपए के बोल, या तो करे नहीं, छोड़े परे मेरे से नहीं होता, और या करना अनिवार्य है तो फिर सिरे चढ़ा दो कि बस लानत मुझे अगर सिरे चढ़ा दूं, लानत मुझे अगर करके न दिखा दूं। जब यह है ही अनिवार्य, जब है, मैं अर्जुन के इन शब्दों के साथ जब पूर्णपण सहमत हो चुकी हूं, हो गया हूं, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। आप इस वक्त कौन है जो मेरी बिगड़ी बनाए, मन खबरदार अगर आज के बाद तूने कहा मेरे से धजियां उड़ा दूंगा मैं तेरी, मैं नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, बल्कि मेरे साथ लग जा और दिन रात एक कर दे। शाबाश शाबाश, कभी कमजोर पॉइंट ना दिखाया करो, गृहस्थियों ना बाल बच्चेदार, भगवान आपको ले ही ना आता, श्रद्धा ही नहीं होती। अगर ये बातें मन की ठीक होती, हाँ तो श्रद्धा को जमी। सबसे पहले ये सतगुण को बढ़ गया, क्योंकि बिना सतगुण बढ़े भगवान की ओर तो मन लगता नहीं है, बिना सतगुण बढ़े। और बताएं व्यास जी क्या, 80% सतगुण बढ़े है, 15% आप में रजोगुण रह जाता है, 5% आपका तमोगुण। वाह, तब जाके जीव का मन भगवान की ओर लगता है। कुछ कहना हो तो मैं जबान बंद कर लेता हूं। 80% सतोगुण बढ़े तब मन भगवान की ओर लगता है, लगाया नहीं जाता, कोई हमें मजबूर नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी की मजबूरी पर या किसी को खुश करने के लिए आती हैं, हाँ फौरन हट जाएंगी कुछ दिनों के बाद। भगवान का फरमान कभी ये झूठा हो जाएगा, कौन सा, जहां जबर से काम चलता है। जबर आप कितनी दिन कर लेंगे, मजबूर कितने दिन मजबूर होके। यही अंग्रेजों ने कहावत बना रखी है, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। जो जबरन काम करवाया जा रहा है उसमें ताकत नहीं रहेगी, वो सारे गुस्ताख हो जाएंगे। अगर लड़की से कोई जबरन काम आप मैया करवा रही है, 2 दिन के बाद आपको रख के मारेगी, हाँ गुस्ताख हो जाएगी। उसमें उसको शौक पैदा हो, उस श्रद्धा से करे, तब उसमें उसको कष्ट ही नहीं होगा। जबरन कोई काम दुनिया में नहीं हुआ आज तक। हमारा देश की इतिहास बता रहा है, जब जब नालायक अंग्रेजों ने कुछ काम जबर किया, बगावत हो गई, यहां पर जो है क्रांति छिड़ गई, जिसको वो नालायक गदर बोलती हैं, हम उसे अपने स्वतंत्रता का पहला संग्राम बोलते हैं। भारतीय कहते हैं स्वतंत्रता का पहला संग्राम, वो बकवास करते हैं गदर, म्यूटनी नहीं थी, ये हमारा पहली स्ट्रगल थी उन मूर्खों को देश से निकालने के लिए। That was our first step to freedom. फर्स्ट, ये जवाहरलाल जी ने कहा था। तो यू सेड इट इज म्यूट, जज के सामने खड़ा हुआ, उनको बचाने के लिए थे सैगल, ढिल्लू, शाह नवाज, अगर आपको याद हो तो। इन तीनों सेनानियों को की फांसी लगनी थी, क्योंकि सुभाष के ये फॉलोअर थे और अंग्रेजों के खिलाफ पकड़े गए थे, तो तीनों को फांसी लगनी थी। जवाहरलाल ने बरसों के बाद अपने वो कपड़े पहने एडवोकेट के, कि मैं इनको एडवोकेसी करूंगा। हाय हाय, उन दिनों अखबारों ने कमाल कर दिया था कि इन तीनों को फांसी नहीं लगने दूंगा, इनका वकील मैं बनूंगा। और जो उन्होंने जाके जरा की, जज भी अंग्रेज, पहली बात पर जज को अंग्रेज को शर्मिंदा किया, तो मुझे साबित करो, बाद में कहेंगे इसको फांसी लगेगी। ये म्यूटनी कैसे है? म्यूटनी थी बच्चे गदर, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाना, गदर करना, ये गदर कैसे है? किसी देशवासी को, हाँ, अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देना गदर कहलाता है। हम नहीं मानते कि तुम हमारे देश में रहो, तो हम सारा टोला नहीं मानता, भारत का बच्चा नहीं मानता, तो वो उसको लिए कोई पुरुषार्थ करेंगे तो वो तो आजादी के लिए करेंगे जो तुम बगावत कहोगे। इसके बताइए, फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, तुम्हारे देश के अंदर अगर ऐसे हालात हो जाए तो क्या वो बगावत कहलाएगी? रख रख के जवाहरलाल ने सुनाई, अगर उनकी जीवनी में पढ़े, एक भी जवाब नहीं दे पाया। वो सोचता रह गया, उंगली ये लेकर के, कभी उंगली डाले, कोई अपना पेन डाले मुंह में, क्या जवाब दूं? ये बगावत, इस बगावत कैसे? इन्होंने, ये बागी है, ये बागी नहीं है, इनको फ्रीडम फाइटर कहेंगे। हाय, एग्जैक्ट शब्द उनके फ्रीडम फाइटर।
आजादी के लिए लड़ने वाले कुर्बानी के पुतले। देख लो मेरी बेटियों, आखिर में छुड़वा के लाया तीनों को, जिनको फांसी लगनी थी उन तीनों को छुड़वा के लाया। सिर्फ समझ का फर्क है ना, सिर्फ समझ का। उनको यकीन था कि मुझे काफी तजर्बा है इस लाइन का, मैं इसको शर्मिंदा करके आऊंगा, इन तीनों अपने देश बच्चों को बचा लूंगा। इस तरह हमें भी अपने पर यकीन हो कि मैं अपने मन को समझा लूंगा, मैं अपनी बुद्धि को समझा दूंगा, अपने आप को निकाल लूंगी। अपने पर तो यकीन रखो कि मैं ये कर ही लूंगी, ऐसी कोई बात ही नहीं, वरना मेरे में इतना क्यों बढ़ गया, इतना गुण क्यों बढ़ा है? भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। और फिर भगवान साथ ये भी आपको कह रहे हैं, भगवान कह रही है, मुझे ये बड़ी खुशी है कि महाशास्त्र क्या है, यहां जो नारायण वाच है, भगवान वाच है। कोई भी हिंदुस्तान का अगर भगवान ने वाच नहीं मानता तो उसके बड़े मंद भाग है, वो अगले जन्म में किसी गंदी योनि में गिरने वाला है। जो घर के दूध को छोड़कर बाहर की शराब पीना पसंद करता है, समझिए वो मौत को खुद बुला रहा है, वो अपना कफन आप तैयार कर रहा है। जिसको गीता जी के प्रति श्रद्धा नहीं, समझिए इसके दिन बहुत ही बुरे आए। जो इतने महाशास्त्र को समझ नहीं सकता और कुछ ऐसे वैसे शब्द बोलता है, बस समझ लीजिए मन में कि ये बुरे वाले हैं। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। तो इसलिए कमजोर का पहले कभी पॉइंट लेना, विचार कभी उड़ा के मारना पड़े, नहीं मैं कर सकती हूं। ये तो यहां आने वाली हर देवी के अंदर, हर मेरे सज्जन पुरुष के अंदर भाव बैठ जाए, मैं कर सकता हूं, वरना मेरे भगवान ने मुझे प्रेरणा ना दी होती, वरना मेरे प्रभु ने कभी मुझे ये जो है दिव्य भाव ना दिया होता। बस बेड़ा पार। अब हम ले रहे हैं विषय की ओर आता हूं, चिंतन। बस आज के शीर्षक में ये रखता हूं, चिंतन, थिंकिंग। अंग्रेजी बोलो थिंकिंग, हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे चिंतन। चिंतन क्या होता है बेटे? सोचना, विचारना। मेरे पास और कोई साधारण शब्द नहीं है, सोचना, विचारना। अगर कोई मुश्किल शब्द कहो तो संकल्प करना। अच्छा, संकल्प शक्ति, चिंतन शक्ति, वाह। चिंतन, आगे मैं निकलने लगा हूं, इसी पर आज समझाने जा रहा हूं। चिंतन, सोचना, विचारना, संकल्प शक्ति, कुव्वते इरादगी। आज का विषय रहेगा कुव्वते इरादगी। लो मेरी देवियों, ये हमारे बाहर के अंग हैं 10। ऊपर वाले ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, चूंकि ये ज्ञान देती हैं, देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, सूंघने का ज्ञान, जबान चखने का ज्ञान, और हमारी जो चमड़ी है ये छूने का ज्ञान। गर्मी है कि सर्दी, लू चल रही है, ये चमड़ी से अपनी स्किन से पता लगता है। हाँ, बाकी कर्म इंद्रियां हैं, वो कर्म करती है, कुछ तो कर्म इंद्रियां कहलाई। ये ज्ञान देती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अंदर देती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे हर बड़े बड़े शहरों में अखबारों के नुमाइंदे या प्रतिनिधि होती हैं, जो उस शहर में उस दिन घटी घटनाओं को हेड ऑफिस से पहुंचाती हैं। इस तरह 5 ज्ञान इंद्रियां अंदर सूचना देती हैं। मैंने फलां चीज देखी, ऐसी खबर सुनी, ऐसा मैंने रूप देखा, ऐसा कपड़ा देखा, ऐसे कांटे देखे, ऐसी भगवान की बात सुनी, ऐसी गीता जी का भाव पढ़ा जो बड़ा रोमांचकारी था, इत्यादि। ये 5 ज्ञान इंद्रियां इस अंदर ज्ञान दे रही हैं, अंदर इंफॉर्मेशन दे रही हैं। निर्णय करना आगे बुद्धि का काम है, और प्लानिंग और स्कीम बनानी मन का काम है, और आगे फिर करके दिखाना जो अंदर से आ गया मन देगा, वो 5 कर्म इंद्रियों का काम है। कितना शानदार ऑफिस है परमात्मा का दिया हुआ, बहुत ही अच्छा ऑफिस। ऑफ अप्रिशिएट किए बिना रह ही नहीं सकते। क्लरिकल स्टाफ सिर्फ 5 है। क्लरिकल स्टाफ ये जो कर्म करना है, बाकी तो इंफॉर्मेटरी स्टाफ है। 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां का। इन्होंने अंदर सूचना भेजनी है, किसको? जो है मन द्वारा बुद्धि को, मन द्वारा बुद्धि को, ये मुझे सूचना मिली है। फिर निर्णय लेगी बुद्धि उनकी सूचना के अनुसार। उसके बाद मन उस निर्णय को स्कीमें बनाएगा, पूरा जो करना है, तो फिर कर्म इंद्रियों से करवाएगा। अगर इंसान की शुरू से बुद्धि ठीक हो, हाँ, ऐसी सिनेमा में जाके देखे ही ना, आई
आपके चेहरे को इस रूप में ना देखे। घर में मां भी तो बैठी है, बहन भी बैठी है, भाभी भी बैठी है, आपको गंदी दृष्टि से ना देखे। अगर शुरू में बुद्धि हो गई बेटी, मेरे सज्जनों, मेरे भैया, हम आप ऐसे रूप में देखेंगे इनको। हम शिमले जाए ना, हम कश्मीर जाए ना, शुरू में बुद्धि हो तो भी क्या पड़ा, जहां मुझे भगवान ने रखा मैं उस जगह बड़ा अच्छा हूं, उत्तम। हम किसी आंग से बुरा काम करें ना, अगर बुद्धि बड़ी शानदार हो ना, हाँ, मन बेचारा कोई स्कीम बनाई ना बुरा काम करने की, इंसान शुरू से आप देवियां बन गई, शुरू से देवता बन गए। अब एड़ी चोटी रगड़ रगड़ के पुराने इरादों को निकालना, पुराने विचार, अशुभ विचारों को निकालना, अशुभ क्रियाओं को हटाना, अशुभ संगत से हटना, अशुभ फैशन से हटना, अशुभ स्थानों में ना जाना, अपनी दृष्टि को पवित्र करना कितना मुश्किल हो रहा है। अशुभ ना खाना, अशुभ ना पीना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कितना मुश्किल हो रहा बेटी आपका फैशन का छोड़ना, अपने को सुंदर में नजर आऊं, मैं अट्रैक्टिव हूं, ये सब भावना निकल जाती है शुरू से अगर हो तो। अब वही अच्छी बुद्धि मिल रही है जिसको हम व्यर्थ मान लेंगे, ये सब व्यर्थ अपने लिए अत्यंत हानिकारक है। अब समझ आ रही है, जैसे हम कहती है मनोरंजन, वहां देखा वो देखा, बड़ी बड़ी ये पहनो और मेरे मन खुश होता है, मनोरंजन नहीं। अब समझ आई क्या चित्र भंजन, चित्र को बर्बाद करने वाली सारी चीजें हैं। चित्र भंजन, भंजन में टुकड़े कर देने, नट मनोरंजन बट चित्र भंजन, चित्र के टुकड़े, चित्र को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना अपने कैरेक्टर को। क्योंकि हम लोग बारमुखी बने, कैरेक्टर बर्बाद, कैरेक्टर। चित्र भंजन का अर्थ क्या है? एक एक इंद्रिय और मन बारमुखी हो जाए। बार मुक्ता का नाम है चित्र भंजन है, बार मुक्ता का नाम चित्र भंजन, चित्र बर्बादी हो गई। चिंतन, आओ जरा सोचे, जरा एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये मेरे भगवान की बातें सब आपका अत्यंत कल्याण करने वाली है, एकदम आपको उन्नति देने वाली है। यह कोई कहानी नहीं रामायण की तरह, भागवत पुराण की तरह, कोई भगवान जी की जीवनी नहीं जा रही, घटनाएं नहीं जा रही, लीलाएं नहीं जा रही, बल्कि चोटी का उपदेश जा रहा है, चोटी का ज्ञान आ रहा है। हाय हाय, चोटी उच्च कोटि का ज्ञान। अब यही देखिए चिंतन, मैंने सोचना, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर, टू थिंक ओवर। अच्छा, अब भगवान ने इंसान बनाया, बिल्कुल ठीक, ये मानव जाति हम बन गए, बिल्कुल ठीक। अंदर के मैं 2 अंग लूंगा, बाकी नहीं रहा, बुद्धि और मन बन गए। हाँ, हर समय यही 2 काम वो करते हैं, बाकी बहुत कम, चित्त और अहंकार का काम बहुत कम है, बहुत ही कम, हम इन्हीं को लेंगे। हाँ, ज्यादातर चित्त का काम होता है। आप जैसे जिनकी बुद्धि मांझी गई, उसमें तो फिर बुद्धि ज्यादा काम करेगी, मन बुद्धि में मिल जाएगा जब अच्छा पूरी आप समझ जाए। अदरवाइज चित्त, आपका चित्त बड़ा काम कर रहा है, मन बहुत काम कर रहा है, चित्त भी नहीं बोलूंगा, मन बहुत काम करता है। क्या इसको जो मन के फंक्शन को दूर कर रहा है, जरा देखना मेरे गीता कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे नजदीक पहुंचता जा रहा, जो मन के फंक्शन को, मन के स्वभाव को कम करता जा रहा, वो मेरे मालिक के नजदीक पहुंच रहा। एक एक बात भगवान जी की ले लो, हम लोग इसकी रिसर्च करते रहती हूँ, आपको पका पकाया भगवान का भोजन दे रही है। लाभ उठाना, नारी का चोला मेरी बच्ची, गीता जी के उच्च कोटि की बातें हमें सुनने को नहीं मिलती, समाज में, स्कूलों में, कॉलेजों में, परिवार में, मित्रों में, सहेलियों में नहीं मिलती। सब बातें तबाह करने वाली है। जो संसार में बातें और घाते, और ये संसार में क्या हो रहा है, बातें प्लस घाते, हाय इजिकल टू काली रातें, हाय मेरे रब्बा, बातें प्लस घाते, इसका रिएक्शन क्या होगा, इजिकल टू काली रातें, चांदनी रातें थोड़ी होंगी फिर, इजिकल टू काली रातें। हाँ, आइए ना जरा ध्यान देना, जरा बड़े ध्यान से। भगवान ने ये जो अंग हमें अंदर दिया है, ये सब कुछ बना के, मन, तो प्रभु ने क्या कहा, जितना मन का फंक्शन कम होता जाएगा उतना वो मेरे नजदीक पहुंचता जाएगा। और जरा मन के बारे में विचार करें, ज्यादा नहीं मैं गहराई में जा रहा मन का, मैं सिर्फ एक विषय लिया है, चिंतन भगवान जी का, जो आपकी साधना में इन दिनों बड़े काम आ रहा है और आएगा, और मैं क्लियर करता जाऊं। चिंतन क्या, तो मन को सोचता है, मैं साधारण रूप में ले रहा हूं,
आपको असामान्य बनते जा रही हैं, आप जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी मेरी यहाँ आने वाले नहीं है, जरा आप स्पेशल है। मन चिंतन करता है, जब बुद्धि का इरादा पक्का ना हो तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, रहेगा ख्यालों में उलझा। या तो एक इरादा हो जाए, मैंने केवल भक्ति कमानी है, फिर तो मन महाराज जी कहती है बस अब मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी इरादे ने सब कुछ कर दिखाना है। पक्का इरादा हो, जैसे पिताजी बड़े होशियार हो, बड़े चुस्त हो, बड़े होशियार, बड़े चुस्त और बड़े दूरदर्शी हो, वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी फॉरसाइटेडनेस। इस पिता में 3 गुण होते हैं, बहुत चुस्त, बहुत होशियार, बड़ा दूरदर्शी। औलाद उसके पीछे हो जाती है, धिया पुत्र पिताजी के पीछे, हर बात में पिताजी मुख्य हो जाते हैं, हर बात में। और परमात्मा करे हर एक के घर में पिताजी बहुत ही एक्टिव, स्मार्ट और दूरदर्शी हो। परमात्मा गुग्गू बाप किसी को न दे, परमात्मा लिल्लड़ बाप किसी को न दे, परमात्मा गोंगलू बाप किसी को न दे, परमात्मा गोलगप्पा बाप किसी को न दे। बस चमड़ा लपेटा हुआ है, अकल है कोई नहीं, बोलने की, व्यवहार करने की कहीं को समझ नहीं होती। कईयों की मां होती है मोटे पेड़े की तरह, जैसे आटे का मोटा पेड़ा आपने रख दिया, बाकी कुछ नहीं पता। ऐसे घर बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल ही बर्बाद। उस मां मोटी है, जैसे मोटा पेड़ा होता है, भैंस को खिलाना है, पता नहीं क्या गैया को खिलाना है, ये नहीं कि उसकी रोटी पकानी है ना, पेड़ा देना है गैया को, मोटा पेड़ा। ऐसे घर फिर किसी काम के लिए। परमात्मा मेरी तो दुआ है कि माँ बाप चुस्त होशियार होने चाहिए, उन्हीं का प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा, उन्हीं के बच्चे एक्टिव, स्मार्ट और बहुत दूरदर्शी बनेंगे। आइए ना जरा, बुद्धि जिसकी अभी ये नहीं चुस्त बनी, एक इरादे में अभी नहीं गई, वो मेरी देवी हो, करोड़ों में कोई कोई होगा इस समय में जिसकी बुद्धि एक इरादा लिए बैठी है, भक्ति का। याद रखना, तब तक जीव भटकता ही रहेगा और अनेकों को भटकाता रहेगा। एक एक बात गीता जी की ले लो, जिसका एक इरादा नहीं हो जाता भक्ति का, तब वो खुद भी भटकेगा और कईयों को भटकाएगा। उसका परिवार ही भटकेगा उसके साथ, उसके यार दोस्त भटकेंगे, गली मोहल्ले वाले भी, चुके वो गंदा पड़ोसी। जैसे कहावत हमारे यहां मशहूर है, कई पड़ोसी अपने पड़ोसी को तंग करेगा। लाई लग न होवे घर वाला, रब करे किसी का घर वाला पति लाई लग, अर्थात दूसरों के बातों में आ जाने वाला, लाई लग न होवे घर वाला और चंद्रा पड़ोसी न होवे, कि रब्बा चंद्रा पड़ोसी किसी को न दे। रोज लड़ाई, रोज महाभारत, रोज ही झगड़ा, छोटी बात का बतंगा बढ़ा लेना, छोटी बात का। ऐसे चंद्रे हूं, बिल्कुल ही चंद्रे, कोई बात ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक थी उधर, मैंने आंखों से देखी, अरे जरा आप को खांसी लगी, आप परे से खांस कर, है वे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा वे, क्या तू मेरे घर के खांसी की थी, यूं क्यों कीता है? और दादी मुझे तो वहां से खांसी आ रही थी। नहीं, तेरी भैड़ी बात है कोई, तूने मेरे घर देकर खांसी होती है। चंद्रे ऐसी होते हैं, लड़ाइयां मचा देंगे, कर देंगे। जरा से डोल ले जा रही है, हाँ डोल वहां गिर गया, तूने जानबूझ के गिराया कि आप शगन करने के लिए। चंद्रे लड़ाइयां, बात बात में झगड़े लेने। इस तरह भगवान करे चंद्री बुद्धि किसी के पास ना, बात बात में लड़ाइयां करवा लेगी, बात बात में फसाद मचा देगी। भगवान का ये फरमान कितनी कदर किए जाने योग्य है। क्या जो हुए अक्ल रहे, जिसकी अक्ल हुए मुस्तकिल, अक्ली इरादी रहे मुस्तकिल। हाँ, बड़ा प्यारा फरमान प्रभु का। अगर अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू हो और पुख्ता इंसान कर दे। अगर इरादा आपका पक्का हुआ, मन एकाग्र हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आगे भगवान ने लानत कह दूं, शाप कह दूं या बड़ी मिठी गाली कह दूं, क्या इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल, जिसका इरादा बहुत पक्का है, वैसा ही आत्मी का बुद्धि एक का यह क्रोनंदन। अर्जुन, जो नेक भक्तों का इरादा एक ही होता है, जिन्हें धक्के खाने उनके इरादे अनेक और विचार फिर उथल पुथल। आपको हार्दिक बधाई देता हूं, आप मेरे प्रभु की कृपा से एक इरादा रखने वाले हैं।
जिससे आपको शांति पा रही है और आपका आने का दिल जी चाहता है। चिंतन किनका, जिनका इरादा एक नहीं। तो मन सोचता है, मन सोचेगा। अच्छा, मन क्या सोचेगा? जैसा बार देख रहा है, सुनो जरा, जैसा बार सुन रहा है, जैसा बार देख रहा है। देखना तो अलग अलग होता है। बाजार में जा रहा है तो जैसे उसके अपने विचार है, उस विचारों और देखेगा। जैसा सुनेगा अपने विचारों अनुसार, खाए पिएगा अपने विचारों अनुसार, छुएगा, लिएगा, दिएगा अपने विचारों अनुसार। फिर अंदर विचार पैदा होंगे, फिर अपनी एक धारणा बना लेता है या जी मार खा लेता है बहुत बुरी तरह। अपनी धारणा, अपनी कन्विक्शन। आप गली में आप रहती हो, हाँ, कई घर रहती होंगे, हाँ, अलग अलग धारणा है आपके बारे में इन घरों की। इसे बोलते बेटे धारणा, अंग्रेजी में कन्विक्शन। अच्छा, आप जहां भी रहती हैं, हाँ, सबकी धारणा एक जैसी नहीं है, अलग अलग धारणा। हाय मेरे रब्बा ओए, हाय मेरे रब्बा ओए, अलग अलग धारणा हर एक की। इस तरह आप भी देखो आपके मन में क्या धारणा है। कई बातें नजर आती हैं, कई चीजें नजर आती हैं, लेकिन धारणा अलग अलग। धारणा का मतलब क्या? जो मन ने अंदर धार लिया है, जो रिमार्क पास कर ली है, अपने अंदर रख लिया, कन्विक्शन। हर एक की अपनी अपनी। और अब इसको कोई समझाने वाला नहीं। वो नालायक, वो मूर्ख, वो पाजी, तेरे पास क्या गारंटी है कि तेरी धारणा ठीक है? ऐसा कौन कहे? ऐसी मन की ओवरहालिंग कौन करे कि तेरी धारणा ठीक है? एक जवाब, मन कहता क्यों, तेरे पास क्या है? कोई टोके और ये आगे क्रॉस करने, तेरे पास क्या प्रूफ है कि मेरी धारणा गलत है? मैं बताता हूं मन, अगर तेरी धारणा शुद्ध होती तो तू देखिए भगवान का जवाब। देखना देखना देखना, मेरे प्रभु का जवाब, मेरे इष्ट देव का जवाब, आपके सर्वस्व सर्वा कृष्ण जी का जवाब। अगर हमारे मन की धारणा ठीक है, हाँ, उतरो उत्तर, खुशी क्यों नहीं बढ़ी, दुख क्यों बढ़े? मर गए मन के संकल्प विकल्प। मनवा जवाब दे इसका। अगर तेरी धारणा शुभ है, हाँ, तेरी खुशी उत्तरो उत्तर क्यों नहीं बढ़ी? अगर मैं सवाल ठीक निकाल रहा हूं, अंत में जवाब मेरा हिसाब के साथ क्यों नहीं मिला? मेरा आता है 5, उधर आता है 0। इसका मतलब मैंने अपना सोल्यूशन ठीक नहीं किया। समझो महापुरुषों ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या फरमाया, कितने आजकल के ढंग से समझा गए। अगर आपने सवाल ठीक निकाला है, हाँ, तो तेरा जवाब क्यों नहीं मिल रहा? फिर गणित की उसके पीछे जवाब लिखे हुए हैं ना, हाँ, तो जवाब क्यों नहीं मिला? तेरा जवाब क्या 5, पीछे क्या लिखा 0? फिर तूने गलत किया। हाँ, तो अगर हमारी धारणा ठीक है, भगवान ने कितना कमाल कर दिया। अगर हमारी मन की धारणा ठीक होती या विचार ठीक होते, अच्छा, बुद्धि का इरादा ठीक होता, अच्छा, तन के कर्म ठीक होते, तो जवाब क्या आना चाहिए? सदा रहने वाली शांति। जवाब एक ही है, सदा रहने वाले आनंद, चैन और करार। बट वी सी क्वाइट द रिवर्स, उल्ट है। भगवती, हम तो इसको उल्ट देखती हैं सजनों। बुद्धि में चैन नहीं। बुद्धि की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कमाल, बुद्धि की सबसे बड़ी बीमारी, कमजोरी, मूर्खता क्या है? इसका बहुत बड़ा शाप क्या है? मैं सारे शब्द बोलते जा रहा हूं। बहुत बड़ा शाप, बहुत बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ी ब्लंडर बुद्धि क्या है? बहुत अच्छे, दुविधा। ना पता हो तो मेरी बेटी सुन लो, दुविधा। दुविधा मतलब 2-3 इरादों में रहना, निर्णय कुछ ना कर सकना। हाय 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 हाय, शब्द दुविधा है। दुविधा, विधा होती तरफ, दू मैंने दो द्रोह पर खड़ा है और निर्णय नहीं होता, यूं जाओ कि यूं जाओ। दुविधा को आप इसी टू दोराहा कह लो, दो राहे। आज के प्राय हर नर नारी दुविधा में। इसी दुविधा को आप बोलती हो मैं क्या करूं, बड़ा मैं टेंशन में हूं। वह मां दी थी, ये टेंशन, यही टेंशन है, मेरे बच्चे यही टेंशन है। या आम अनपढ़ियां जिन्हें स्कूल का मुंह नहीं देखा, कलम हाथ नहीं पकड़ी, टेंशन है टेंशन। दादी भी कह रही बेचारी, ना भी बोला जाए, अद्धी थुक मेरे मुंह तक पाएगी, अद्धी अपने पर। टेंशन है मैंने तो टेंशन। मां बोलती किस तरह नहीं है, बोल नहीं सकता, थुक्का पानी मुंह से बोले टेंशन। जिन्हें स्कूल का मुंह नहीं देखा, कलम नहीं पकड़ी। टेंशन का मतलब ही यही, इरादा न हो जिसका सुलझा। परमात्मा तरस करे। मैं तो यही बार बार अपने दयालु कृपालु भगवान के चरणों में आपके हक के लिए दुआ किया, भगवान कृपा कर।
बंदे की बस की बात नहीं, भगवान ही बड़े पैमाने पर कृपा कर दे। जब तक ये बुद्धि की बीमारी दुविधा नहीं जाती, इंसान के पास सब कुछ हो जाए, कभी शांति नहीं पाएगा। क्योंकि दुविधा ना हुई तो विचार में उथल पुथल, विचारों में उथल पुथल, कर्म गंदे, इसका परिणाम आदि व्याधि उपाधि, तन की बीमारियां, मन की बीमारियां और परिवार और समाज की बीमारियां। मर गया इंसान तो बहुत, मर नहीं गया, गल गया, बुरी तरह गल गया। जैसे कभी कभी आपको याद नहीं देता कुछ फल, जरा फलों को ऐसे कि जो फल आपके हाथ रखते हो ना, जरा जो आया पड़ा पहले, जो अब आया जरा पीछे रखो। अच्छा, जो 3-4 दिन पहले आया फिर आगे रखो ना फ्रिज के, ये जो मंगवाते जरा पीछे रख दो, ताकि ये पता कि इनको जल्दी खत्म करना है। अगर कोई फल पीछे रह जाए तो देखते गल जाता, बिल्कुल ही गल जाता है। हाँ, सुख मरूप हो जाएगा, ओए वो पीछे रह गया। जरा ध्यान से, आज तो इंसान गला पड़ा है। क्यों? भगवान की दौड़ से पीछे रह गया, बहुत पीछे, बहुत लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड, बहुत पछड़ गया। ये शब्द लगाऊं, आज का इंसान पछड़ गया, बहुत पीछे रह गया। ये तो महाराज जी कृपा करे, भगवान ही कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी शक्ति लगा कि इसके आगे कर दे। इंसान का तो बहुत बुरा हाल है मेरी देवी, बहुत बुरा हाल। कमान, जरा ध्यान दीजिए, चिंतन, कैसा चिंतन जो दुखदाई ना हो, सुखदाई हो। देवी चिंतन इसने जरूर करना है। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बताया, जिसने धार्मिक तरक्की करनी है, जिस मेरे अजीज ने, मेरे बुजुर्ग ने धार्मिक तरक्की कर जानी, ध्यान से सुनना, करोड़ रुपए खर्चोगे तो भी सिवाय गीता के ये विचार कहीं से नहीं मिलेगा। गीता आपको मां के रूप में मुफ्त दे रही है, किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी गली में नहीं मिलता, किसी मोहल्ले में नहीं मिलता, और तो और स्वर्ग में भी नहीं मिलता। ये तो नारायण से मिलता है, केवल नारायण से, नारायण की मोनोपोली है ये। ध्यान देना ओ मेरी देवियों, चिंतन तो प्रभु कहती है जिसने जल्दी तरक्की कर जानी है, अपने चिंतन की ओर देखे। आप चिंतन क्या करते हैं? अब आप घर में बैठे, सर देखो अपनी निगरानी करो, मैं बड़ा लाभ उठाया, आप भी उठा लेना। आप चिंतन क्या करते हो? घर में बैठी हुई हो, सर के पर क्या चिंतन करती हो? क्या मैं चिंतन करती हूँ? हाँ सोचो ना, मैं चिंतन क्या कर रही हूँ? अच्छा तो मैं शौचालय बोलता हूँ, शौचालय बैठे हो, 10 मिनट लगते होंगे पेट साफ करने में, लेकिन जरा ये तो देखो चिंतन में क्या कर रही हूँ? मैं कपड़े धो रही हूँ, पर मैं चिंतन क्या करती हूँ? कपड़े धोने में आधा घंटा लगता होगा, पर जरा ये तो देखो, भगवान जी कहते चिंतन क्या कर रही हो, सोच क्या रही हो? मैं मर गई, मैं मर गई। आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन एनी एक्टिविटी व्हाटसोएवर, बट व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर तू जल्दी पहुंचना जाए मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मेरे सज्जन पुरुष, तो भगवान का ये कहना जल्दी मान लो। आपको अपने कल्याण की कसम, मेरे भगवान की कसम, जरा देखो ना अपने अंदर चिंतन। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, चिंतन में क्या कर रहा हूं मैं? दुकान पे बैठा होगा तो कोई नहीं, पर आप सोच क्या रहे हो? क्या सोचते हो आप? जरा सोचो, ये आप चिंतन की देखिए। भला हो भगवान का, जिन्होंने अभी जल्दी उड़ारी मारने का ये तरीका बता दिया। आप चिंतन क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे सरकार? ये क्या सोच रहा है ये नाभि से 10 उंगल ऊपर ये मन? व्हाट इज ही थिंकिंग? आप रोटियां पका रही हो, आप अपने पाकशाला में हो, हाँ तो सोच क्या रही हो? रोटी खा रही हो, मां सब्जी ला रही है, भैया कोई दे रहा है, सोच क्या रही है? सोच बड़ी जल्दी अगर तरक्की कर जाना चाहती है, नारी चोलों को सफल करना चाहती है, मेरी माता बेटी हो, अपने भगवान की इस बात की पूरी 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 कदर कीजिए। आप जिस जगह भी क्या कर रही हो, ये एक लक बैठे हुए हैं, क्या काम है आपका? मैं को 10-12 टाइप करता हूँ, साहब की वो कोई आई बड़े होते कागज, बस तक टाइप करो, टाइप होते ही आगे पड़े ये कागज पड़ा है और पैरेलल बार आप मारी जा रही हो और आपके उंगलियां चली जा रही हैं। टाइप क्यों? तो आप देखती नहीं है, आप तो इधर पढ़ती जा रहे हो, इधर पढ़ के लिख ले ही इज गॉन टू दिल्ली, तो फटाफट इज गॉन टू दिल्ली। अब ये सब स्ट्रोक चले जा रही हैं, पैरेलल बार दिए जा रहे हैं, नीचे स्पेस दिए जा रही हैं, सिंगल डबल, वेरी गुड। लेकिन जनाब ये सब ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस आप हो चुकी है, बहुत करेक्ट आपकी है टाइपिंग, वेरी गुड। लेकिन जनाब जरा देखो सही, चिंतन क्या हो रहा है? ऐसे वक्त भी मन कमीना चिंतन का मौका मिल जाता है। ये वही तो, इसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा, बुद्धि नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा, ये तो प्रैक्टिस है। एक लाइन इधर की, इधर फटाफट फटाफट स्ट्रोक, जैसे मक्की के दाने भुने जा रहे हो, ज्वार के दाने आपने भुनाए होंगे, कितने उड़ उड़ के जाती है बाहर,
कितना उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ज्वार के दानों को भूनना, मेरे कहा मैं चौथाई तो उड़ के बाहर चल जाते होंगे। ज्वार के दाने मेरे कहने पर भुना के देखना जरा, कितना उड़ते हैं बाहर। है तेरी हस्ती कि उनको उड़ने ना दे, क्या भैरव ना उड़ो, मुफ्त तो नहीं है, मैं तो पैसे से लाई हूं, वो तो उड़ेंगे। इसी तरह इंसान कहीं होता, उसका मन कैसे उड़ता है? भट्ठी में ज्वार के दानों की तरह, भट्ठी में ज्वार के दानों की तरह कैसे उड़ के बाहर जा रहा है। आप चिंतन क्या कर रहे हैं? मेरे प्रभु, आपने सबकी रक्षा करनी है। जहां भी हो, कहीं भी हो मेरी बेटी, और कोई भी काम कर रही हो, ये तो हमने काम कैसा करना है अपनी प्रारब्ध के अनुसार। हर एक का कर्म क्षेत्र भगवान ने अलग अलग दिया है। कोई देख लो, सारा चारदीवारी घर में रह जाती है, कभी कपड़े धोना, कभी बुहारी देना, कभी प्रेस करना, कभी रोटी बनाना, हाँ कभी कोई पड़ोसन आ गई उससे बातचीत करना, कभी पत्र आ गए डाकिया दे गया, वो व्यवहार कर रही है, पढ़ रही है, ये सारा कुछ हो रहा है घर के अंदर। आप कहीं भी काम कर रही हैं, हाँ कुछ भी करती हैं। भगवान ये कहती है सर देखो कि मन का है, मन का सोच रहा है। बहुत लाभ उठा रहा हूं अपने प्रभु का इस अनमोल फरमान का। तंत्र रहेगा जहां जहां मैंने जाना, जो हमारे संस्कार है, हमारे कर्म क्षेत्र एक नहीं हो सकते, हमारे कर्म क्षेत्र अलग अलग रहेंगे, जरूर रहेंगे, क्योंकि बनाया है जो तेरी फितरत ने, धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे इष्टदेव, वाह जो मरण संस्कार लेके आए हैं हमारी फितरत वो हमसे करवाएगी। हंस के करेंगे तो रब खुश, रो के करेंगे तो काल खुश। बाबा ये क्या कह दिया? अगर उस कर्म को हम हंस के कर रहे हैं तो रब खुश, अगर पिट के कर रहे हैं तो काल खुश। कि मेरा एक बकरा होट पाल रहे हैं, एक काल बकरा होट पाल गया। रो के करना, पिट के करना, यूं चिंता कर में करना, सीरियस होके करना, गिले शिकवे दे के करना। रब ने काल करे ठीक है, तेरा बंटवारा मेरी ओर होगा। हंस के करना, प्रसन्नता से करना, भगवान का नाम लेके करना, भगवान की शाबाश। हजारों में होगा कोई होता है जो मेरे नाम पे खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपना कर्म भी पूरा करे। ये लाखों हजारों में को नारी जाति के मन भगवान ने वैसे ही कमजोर बनाया है, लेकिन काम को संपन्न करना खुशी से, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, विदाउट एनी केयर, नो एंजाइटी, नो वरी एट ऑल, एंड द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। ये कोई होगा। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, महापुरुषों के अनमोल शब्द, हंस के कर रहा है जो काम वो भगवान की ओर जा रहा है, जो रो पिट के जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? काल के खाते में जा रहा है, वो यमराज की ओर जा रहा है। जरा लेना, इसको पकड़ लो, है आहा आपका मुकद्दर बनता। थाट में कितनी ताकत है कि आपका मुकद्दर बनाई जा रही है। आपके भविष्य को आप नहीं देखती कि आपका भविष्य डार्क बन रहा है या लाइट बन रहा है, अंधकार में ही बन रहा है या प्रकाश में ही बन रहा है, पता ही नहीं। विचार की जा रही है, सोचे जा रहे हैं। एक बात और मैं गीता जी कृष्ण के अनुसार कहूं, सोचना बुरा ना होता, मन का काम ही सोचना। मन है ना, मन का काम क्या होता है? मुझे एक शब्द में बताइए, मन का काम क्या है? एक शब्द में, ज्यादा बकबक नहीं। मन का काम क्या है? केवल एक शब्द में, तर्क, संकल्प, विकल्प, ये दो शब्द हो गए। चिंतन करना, ये भी दो शब्द हो गए। करना साथ वर्ब बन गया, क्रिया होगी चिंतन, फिर करना। एक शब्द में मनन। आप खुश रहो महादेव पुत्रा, जब मलाई खा लेना बीच माखी डाल के। मनन बेटी, ये मैं कुछ शब्द बताओ, सुनो। सबसे हमारे हिंदू सभ्यता क्या कहती है, हमारे परमपिता व्यास जी क्या कहती है, सुनो। सबसे पहले इस धरती पर जो चोटी का पहला पुरुष आया, छोड़ो मुसलमानों को, अंग्रेजों को, वो अपनी बातें आप बनाए, अपनी खिचड़ी पकाते रहे। हम तो अपने घर का हलवा खाएंगे, वो भी चमचे के साथ खाएंगे, श्रद्धा पूर्वक खाएंगे, और जल्दी नहीं खाएं, थोड़ा खाएंगे, जल्दी खत्म ना हो जाए। थोड़ा आधा चमचा खाएंगे, रस ले लेके खाएंगे। अपने देश की सभ्यता लो, अपने देश की संस्कृति लो। क्या सबसे पहला पुरुष जो इस धरती पर आया, हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, ऋषियों के घोर तप के अनुसार, वो घोर तपस्वी था, उसका नाम मनु था। हमारा रोम रोम मानता है, कोई माने ना माने, जो मर्जी करे, हमें इससे क्या मतलब। हमें तो भगवान ने जहां पैदा किया है, हम तो अपने कल्याण की बातें वहीं से खोज रहे हैं।
क्या सबसे पहला जो इस धरती पर जिसने पदार्पण किया इस धरती पर, उसका नाम मनु जी था, घोर तपस्वी। अच्छा, मनु ने अंदर के इस धन, मनु के अंदर ही अचानक रब ने क्या मनन पैदा कर दिया। मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं, मैंने करना क्या है। फिर बोला मैं कौन हूं, ये विचार आया, भगवान ने प्रेरणा दी, ये मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं, मुझे करना क्या है। तब आकाशवाणी हुई, तब तब 3 बार जवाब है, तब तुझे तप करना है, मुझे तप करना है। क्योंकि भगवान शक्ति देना चाहते थे उसको। तो मनु में क्या आया, सोचना है मैं कौन हूं, कहां आया हूं, ये किससे, ये मनु में मन आया। मन ने क्या किया, ध्यान देना, मनु उसमें मन आया, मन ने क्या किया, मनन किया। मनु में मन आया, सोच रहे नेक जीवो, और नेक मेरी बेटियों, आपको मीठी मीठी बातें सुनाऊं अपने धर्म की। मनु में मन आया, हाँ, मन ने मनन किया, हाँ, और मनन से उसने घोर तप किया, हाँ, उसकी औलाद मनुष्य कहलाई। आप है मानव, मनु की औलाद को क्या बोलेंगे, मानव। किसने सोचा, मन ने, तो जिसने सोचा वो क्या कराया, मनन। मनु मन मनन, और हम उसकी जाति मानव। ये शब्द मेरे से पकड़ लो, मनु मन मनन और मानव। हाँ, और जो उन्होंने तप करके हमें बताया, हाँ, हम सब मानते गए। लेकिन भगवान ने तमोगुण तो बनाया था, रजोगुण कई अगेंस्ट भी हो गए, ध्यान देना, कई विरुद्ध हो गए। नहीं नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है, या देवता ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानोगे, नहीं ना सही, तो फिर मानव नहीं दानव। हाय, मानव नहीं दानव कौन होते, राक्षस। अच्छा, मानव ना सही, फिर दानव सही, खाओ धक्के, वो गिरते ही गिरते चले जाए। क्यों, उनका चिंतन मनु के विरुद्ध हो गया, मनु के सिद्धांत के, मनु स्मृति के सिद्धांत के विरुद्ध। हाय खाए, जो मनु स्मृति या मनु जी के तप के विरुद्ध सोचती है उन्हें दानव कहते हैं। नहीं तो हम मानव हैं, सब जो उनके अनुसार सोच के अपना कल्याण करना चाहती हैं। जरा फिर सुनिए, मनु, हाँ, मनु में मन, हाँ, मन ने किया मनन, हाँ, उसकी जाति कलाए। हम जो है, भगवान आपका भला करे, मानव। तो हमारी सबसे पहली मां का नाम क्या था, सबसे पहली मनु की घरवाली शतरूपा, बेटी शतरूपा। सैकड़ों रूप हो गए जिसके, शत में सैकड़े, रूपा स्त्रीलिंग, शतरूपा। आहा, सैकड़ों रूप जिसके, आहा, शपा। मनु हमारा आदि पिता है। अच्छा, और मां हमारी जो है मातेश्वरी का नाम, हम उसे मां नहीं कहेंगे, मातेश्वरी कहेंगे, मातेश्वरी शतरूपा। उनकी हम सब संतान, सब। इसलिए हर इंसान मननशील होगा। देखिए जरा, हर इंसान, क्योंकि मन जो हमारे अंदर है मननशील, मन सोचेगा। हर इंसान, बड़ा अच्छी बात ही सोचना, बहुत अच्छी बात ही सोचे, पर ये मोया कहां, इसने मार कहां खाई, जब इसने राग और द्वेष वाला सोचना शुरू किया। वरना सोचना बुरा नहीं, मन, मैं आंखों से देखूं कोई बुरा थोड़ा है, रब ने दी आंख, वरना मैं काना होता, सूरदास हो जाता, मैं बिलवा मंगल होता। पर जब रब ने आंख दी, देखना तो बुरा थोड़ा है, नहीं। जब भगवान ने मुझे वाणी दी है तो बोलना बुरा है, नहीं। जब भगवान ने मुझे पैर दिए, चलना बुरा है, नहीं बाबा। भगवान ने मुझे हाथ दिया, कुछ दूं कुछ लूं, कोई बुरा है, नहीं। जब अंग दिए तो करूं, हाँ, लेकिन मरता कब है, जब राग भरा करता है, द्वेष भरा करता है। ये नहीं करना था, ये पता ही नहीं। कर्म करना बुरा नहीं, मैं कर्म को एक पर छोटो पर है, मनन करना बुरा नहीं। देखो ध्यान से सुनो भगवान की बात। मन द्वारा सोचना बुरा नहीं, चिंतन बुरा नहीं, जो मैं आज विषय ले रहा था, चिंतन बुरा नहीं। पर इंसान का बेड़ा गर्क कहां होता है, जब राग भरा सोचता है या द्वेष भरा सोचता है। पकड़ लो ना इस बात का, आपको बड़े काम आएगी। मेरी दीदी आप बड़ा लाभ उठाएंगे, गीता के गुण गाते रहोगे और मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। हम मार कहां खाते हैं, जब सोचना बुरा नहीं, सोचो घर में कपड़े धोने, कपड़े उठाओ, मैं धोऊं, कोई बुरा, धो ना, हाँ। कपड़े कितने गंदे हैं, आप मार खाएगी। ये कपड़े कितने खराब है, मर गई है मैं धो करके,
ये कपड़े पड़े, ये कपड़े खराब है, इतने कपड़े रोज जाती हैं। सासू जी के कपड़े हैं ना, इस वास्ते। ये तो अपने पति देव के है ना, ये तो अपनी 4 लड़कियां उसके कपड़े हैं ना, ये मेरे अपने कपड़े हैं ना। एक मेरी बहन घर में आई है, ये उसके 3-4 कपड़े हैं ना। सासू जी के कपड़े, अब तो मार खा गई। मेरे कपड़े धोने में अपना कर्तव्य पूरा करना है, मैं कर देती हूँ। हाय, लेकिन सासू जी के कपड़े के लिए मेरे मन क्या पत्थर हो रहे हैं। या ये द्वेष भरा भाव आ गया। अब मैं धोऊंगी जरूर, ज्यादा साबुन नहीं लगाऊंगी, ज्यादा सोटे नहीं मारूंगी, मैं ऐसे 2 मुक्के मार मुंह के ज्यादा पानी में नहीं निकलाऊंगी, मैं बेचारी उसको मुद्दाने दाने निकल आएंगे, साबुन अंदर आ जाएगा। अब मैं यूं बिगाड़ टला दूंगी। बस यहां मार खा गया। कोई भी चिंतन याद रखना मेरे बच्चों, मर जाना पर कभी ना भूलना। राग भरा जब चिंतन होता है, द्वेष भरा चिंतन होता है, तब मार खा गया। अब चिंतन कर रही है, हाँ पता नहीं मैं क्यों नहीं बीए होता, मैं बीए जरूर होना है, पता नहीं क्यों नहीं, मैं पिछले साल ही पूरी कोशिश की थी, अब नहीं मेरे को, अब भी मैं अब ना पढ़ू, मैं मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं पढ़ता, पर मैं फिर करूंगा क्या। एक मन ने कहा मैं नहीं पढ़ता, एक मन ने फिर थोड़ी बात कहा फिर तो कब करेगा क्या, तरक्की कैसे करेगा, आगे बढ़ेगा कैसे। वो देखती चाची का पुत्र कितना बढ़ गया, तेरी लाना तेरे पिताजी की इज्जत कैसे बढ़ेगी। नहीं मैं पढ़ूंगा तो सही, फिर लगना चाहिए ना। हाँ क्या करूं, ये राग भरा चिंतन, ये मार खा गया। और अगर आप गीता के प्यारे शुरू से गीता दी होती, मेरा कर्तव्य है तुझे काम करना चाहिए मर्देकार, नहीं राग से काम वरना कोई द्वेष से काम। यू हैव टू वर्क, you have to work, this is your duty. I am going back from my duty, I have to perform my duty. हाय कितना मजा होता। there is no wrong, no द्वेष, no attraction, no repulsion, no रगबत, no नफरत। I have to perform my duty, that's all. हाय इंसान चिंतन करते हुए मार नहीं खाता, जब राग द्वेष भरा चिंतन करता है तब मार खाता है। मैं सोच रहा हूं बड़ा गंदा है, बड़ा कोड़ी है, बड़ा खराब है, ये रब इनका बेड़ा गर्क करे, यह नुकसान बहुत पहुंचाता है। कभी ना कभी तो भगवान हमारी मानेंगे ना, दाएं दाएं मुथाज होकर मरेगा। खैर चलो उससे आप 1-2 बार आपको नुकसान पहुंचा भी दिया तो क्या हो गया। आहा आपका अभी तो कहीं को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ अब उससे नुकसान पहुंचाया, कितना आप गंदा सोच रहे हैं, कितना द्वेष भरा सोची जा रही है। वो तो मरे ना मरे, वो मरे उसे बेड़ा गर्क को, ये हो वो जा, वो तो आप गंदे विचार किए जा रहे। इससे मन तो काला, मेरा तो मन काला हो रहा है, वो तो मरेगा मरेगा, वो तो बदवाएं उसको लगे ना लगे, पर मैं तो बदवाएं मुझे तो लग रही है। ये आप मार खा गए जब आप चिंतन में द्वेष ले आए, आप मार खा गई जब चिंतन में राग ले आए, मोह ले आए। रोज इनको कहती हूँ भी टाइम से रहा करो, मेरे से काम कोई होता ही नहीं, मेरे हाथ पैरों को पड़ जाती है, आजकल एक्सीडेंट होते हैं, पर ये मानते ही नहीं। मैं कितनी बार तो कह चुकी हूँ, इधर हमसे पूछी जा रही है, इधर रोई जा रही है, मैं मानती तो है नहीं। पता ये रब ने मुझे क्या भेज दिया है, कैसे जिद्दी है, बड़ा ये गए। ये मार खा देगा। क्या होगा, आप उसके तन के साथ बुरी तरह आसक्त होती जा रही, मिजरेबली अटैच्ड। इतनी टिकट भी लिफाफे पर अटैच नहीं होती जितनी कि पत्नी अटैच जाती है पति के साथ। अब जो उनको देर होती जा रही है, तो कलेजा आपका मुंह को आ रहा, आंसू बेचारे फर गिरे जा रहे हैं। हाय ये बुरा, आ जाएंगे कोई बात मनवा, आ जाएंगे, तुझे क्या है। आपका चिंतन, ओ देवियों, ओ सजनों, अगर जल्दी जल्दी बढ़ जाना चाहते हो, हाँ चिंतन में केवल अपने भगवान जी को ले आओ। आप कब मेरे प्रभु के इन शब्दों को पक्का कर लेंगे, बाबा कौन से, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। रो रो से पूछो आज सोने से पहले, है मैं अपने भगवान जी के, अपने इष्ट देव के इन अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारी शब्दों को पक्का करूंगा। वो दिन कब आएगा, रो के कहो मेरे नाथ, मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्ट देव, वो दिन कब आएगा जब आप इनके शब्दों को मैं अपने मन में पक्का देखूंगी, जब इन शब्दों को मैं पक्का करके देख। दुनिया तो रोती है, मैं उसके साथ शादी कब करूंगी, वो दिन कब आएगा जब मैं उसको अपना बना लूंगी, वो दिन कब आएगा जब उस छोरी के साथ मेरी शादी हो जाएगी। दुनिया तो यूं रोती है, वो दिन कब आएगा जब कोई खुशखबरी लाएगा मैं बीए पास हो गया, वो दिन कब आएगा जब लोग कहेंगे मेरा लड़का हो गया, मेरा लड़का हो गया, वो दिन कब आएगा। मैं तो इतनी खुशी से थूक अंतर करूंगी, मेरा लड़का हो गया, वो दिन कब। दुनिया तो यूं पिटती है। हम ये कहे अपने इष्ट देव को, वो दिन कब आएगा जब हर समय चिंतन आपका होगा। क्या मेरे मुकद्दर में दिन आने वाला है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव। दुनिया सोचती है राग भरा द्वेष भरा बेड़ा गर्क है उनका,
भविष्य बहुत काला कर रही है। हम कौन सतोगुनी, हम कौन कल्याणकामी, हम कौन भगवान के प्यारे, हम कौन गीता का आदर करने वाले श्रद्धालु। हम तो ये है ना। फिर हमारा चिंतन कब होगा? जिस चिंतन में केवल भगवान होंगे, बाकी कोई चिंतन नहीं होगा। बाकी जो हमारे काम है वो कर रहे होंगे। रो के कहो ना अपने भगवान से, भगवान जी वो मेरे जिंदगी में दिन कब आने वाला है, मेरे प्राणनाथ मुझे बतला दो, मेरे इसलिए मुझे छटपटाओ ना, वो दिन कब आने वाला है, वो मेरी जिंदगी में दिन कब आप भेजेंगे जब मैं भी हंस के कह सकूंगी प्रभु मेरे आपके शब्दों की कदर कर ली। आवाज आए मेरे कौन से शब्दों की, देख लो प्रभु आप तो जारी जान है, आप तो जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, नहीं प्यार से बता दे कौन सी मेरे शब्दों की कदर की। देख लो प्रभु तन काम में मन रहे, वो दिन कब आएगा प्रभु, वो दिन मेरी जिंदगी में कब आने वाला है। तन काम में मन रहे, पल भी न गुजरेगी ऐसी। ऐसा छटपटाओ मेरी बेटी, तब कल्याण होता है। ऐसे चिंतन को शुद्ध पवित्र और विमल कीजिए। चिंतन में भगवान जी, आहा हाथों में जहान जी, चिंतन में भगवान जी। हाथों द्वारा जो हमारे कर्तव्य करें दैट वी मस्ट परफॉर्म, वी मस्ट एग्जीक्यूट, वो हमारा धर्म है, हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन मन को तो गंदा न करो सज्जन पुरुषों। एक एक मेरा बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक मैया, एक एक मेरी धार्मिक बेटी इस बात को बड़ी जल्दी पक्का करे कि मैं चिंतन को बर्बाद न करूं। चिंतन मेरे भगवान जी रहने चाहिए। बस किसी तरीके से बता दो कि चिंतन में भगवान जी हो, खड़का के बता दो कि चिंतन में भगवान जी। आहा बैठक में जितने मर्जी आए, आपके ससुर जी की ओर से आएंगे, आपके पति की ओर से आएंगे, आपकी लड़की की सहेलियां वो आए, बैठक में इतनी, लेकिन घर के अंदर सिवाय घर के बच्चों के और कोई ना अंदर जाए। अगर तुम कैरेक्टर को ठीक रखना चाहती हो, अगर तुम घर की सारी बातें ठीक बनाना चाहती हो, अंदर न लाया करो, सिर्फ बैठक तक। अंदर नहीं लाना, जो गली में बाहर बैठक आपने सुंदर बनाई उस वहां तक ले आओ उनको, घर के अंदर प्रवेश मत कराओ, बर्बाद हो जाओगे। मैं सच्चाई से कह रहा हूं बेटे, बर्बाद हो जाएगी हर प्रकार के। अगर अंदर ले आएगी उनको, बैठक तक रखो, चाहते थी अगर लड़की ले आइए समझा दो, देख वहां तक मैं आकर अम्मा जो कुछ करना है वहां तक। इस तरह मन को कम मन लांती, अगर जल्दी कल्याण करना ही, हाँ इन सारे कर्मों को हाथ तक रख, पर अंदर न ले आ। अंदर ले आने से बर्बादी हो जाती है। हर एक को जने कने को घर के अंदर लाओ तो बर्बादी हो जाएगी। वो हमारे से मिक्सअप हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो फिर हमें बताऊं आपको हिंदू धर्म क्या बोलता है, संगदोष संगदोष संगदोष। संगदोष हो जाएगा मेरी बेटी। अपने आप को बचा कर रखना है, बदनामी नहीं करानी। अंदर ना ले आओ उनको। आजा भाई साहब अंदर आ जाओ। बेटे मरेगी तू। कजन आइए। बेटे कजन से सजन बनते हैं, कजन सजन में थोड़ा सा ही फर्क है। बैठक में रखो, केवल इन दी बैठक द कर्म केवल इन हैंड्स नॉट टू द हार्ट। मेरे स्वामी जी कहा करते एक्शन टू हैंड्स। और सुनो मेरे गुरुदेव जी की जिससे बड़ा लाभ उठाओ, एक्शन इन हैंड्स नॉट टू द हार्ट। एक्शन इन हैंड नॉट टू द हार्ट। आपके कर्म केवल हाथ तक रहे, आपके मन में उनका चिंता न शुरू हो जाए। ये देखो कितनी जल्दी उड़ारियां भरती हो तुम। आजमा के देखो ना जो कृष्ण ने कहा है, जो आपके गाइड फ्रेंड और बेस्ट फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा फरमा गए, एक बार आजमाओ ना। कितनी जल्दी उन्नति कर जाओगे, कितनी जल्दी आपका मन एकाग्र हो जाएगा। मैं एकाग्र हुए और गए अंदर। परमात्मा की ये फरमान मैं तो नहीं भूलने दूंगा आपको। क्या ख्याल उसके मन में वैसा। कितना कमाल किया भगवान ने मेरे और आप पर, बड़ा भारी एहसान कर दिया जो ये कह दिया ख्याल उसके वश में मन में वैसा। अर्जुन मन उसका मेरी जात में तलीन हुआ। किसका? जिसने ख्यालों पर कंट्रोल कर दिया। नहीं इतनी सी बात बेटे, इतनी सी बाथ। कोई मैं रोया भी करता था उसमें, इतनी सी बात। और निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। निकी जाई गाल दी कहानी बन गई। इतनी सी बात का इतना पारा मचा गया, इतना बड़ा बाजार खुल गया, इतनी बड़ी गृहस्थी हो गई, इतना बड़ा राग द्वेष हो गया। हो मेरे रब्बो निकी जी गल, यू वेरी लिटिल and it becomes a gigantic. What a wonder. आज ही मैं क्यों ना चेक कर लूं। Now is the proper time and high time to check.
आज गिर गिरा लो, रात को सोने से पहले सारे काम कर लो, खा पी लो, पिला लो सारे। उसके बाद सोचो मेरे प्रभु मेरे अंतर्यामी, बोलो 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 मेरे प्रभु। वो दिन मेरी जिंदगी में कब, या तो मुझे सत्संग ना सुनाते, मुझे गीता का प्रेमी ना बनाते, मेरी बुद्धि को ना खोलते। जब ये सारे आप की जाए तो बोलो ना, वो बढ़िया दिन कब आने वाला है जब मेरा मन केवल आपका चिंतन करेगा। चाहे मेरा तन प्रवृत्तिवश कहीं भी धक्के खाए, एनीवेयर तन आपका कहीं भी जाए, कहीं भी। स्वामी जी कहा करते थे तन तो साइकिल की तरह कहीं भी जा सकता है, लेकिन मन तो सवार की तरह साइकिल पे हो। आया दृष्टांत ले लो, दृष्टांत लेके चूम ले, मेरे गुरुदेव के दृष्टांत को प्यार कर ले। तन साइकिल की तरह है, कहीं भी जाए, लेकिन सवार तो साइकिल पर बैठा रहे, काठी के ऊपर बैठा रहे, ये ऊपर काले रंग की काठी, उस पर जमा रहे ना, और दोनों पैर पैडल के ऊपर हम मारते रहे। हम तो कायम रहे, साइकिल कहीं भी जाए, आए तन कहीं भी जाए, मन रहे ध्यान में। कितनी जल्दी आप तरक्की कर जाओगे अगर ये भाव परमात्मा करे, परमात्मा करे, मेरे गुरुदेव करे, आपके मन में बैठ जाए, आपके मन में घर कर जाए। आहा, ये विचार अपने अंदर बिठा लो, बड़ी जल्दी बिठा लो। जैसे नलायक कहती है मैं तो पहली बार देखते ही मर गया तुझे देख के, आए आए मैं तो जिस दिन तुझे देखा मैं तो मर गया। हाँ, पहली बार ही मर गया। और हम कहें मेरे प्रभु जी तेरे बोलों ने मुझे जख्मी कर दिया, तेरे ये बोल मेरे अंदर धस गए, और अब ये मैं इसे निकाल नहीं सकता, अब तो मेरे अंदर गए। तब कल्याण है मेरे नेक जीवो, तब कल्याण है मेरी देवियों। ये शरीर प्यार वाले मरते रहते हैं चीजों, पदार्थों, रूपों के लिए। हम अपने भगवान की बोलो की कदर कर ले और तरसे कि ये श्लोक मेरे पे लागू कब होगा, ये कब मेरे पे अप्लाई होगा। तन काम में मन रही ध्यान में, या सदा मेरा पेगम, जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। आह आह मेरे कृष्ण जी कल युग में कितना आसान करते हैं नेक जीवों के लिए, जिनको कहते हैं बस सोचना मेरा कर दे, चिंतन मेरा। हाँ, जो आ गया चिंतन मेरा। घर के अंदर देखो कई चीजें हमने रिजर्व कर रखी है। हाँ, घर के अंदर कई चीजें रिजर्व है। आप खुद देखो, मैं क्या बताऊं, मैं अपने घर की क्या बातें सुनाऊं। कई चीजें रिजर्व होती थी। बैठता ये कुर्सी पिताजी ये कोई नहीं बैठ सकता था। अगर चाचा जी बैठ गए तो मेरे जैसे ने गुस्ताख होकर चाचा जी क्या बात, ये कुर्सी, अच्छा पिताजी की है, हाँ, उठ खड़े होते थे। ये कुर्सी तो पिताजी की है शाबाश। यहां तक मां को मेरी बहन ने टोका, अगर वो सिरांदी बैठ गई है तो सिरांदी बोलते थे मां, हाँ 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 दिए, हाँ दिए। पिताजी इधर बैठे, मां इस साइड बैठे, जिधर डाउनी कसते हैं मां उधर बैठे। आए और वाह कितना आदरमान, पिताजी को सिरांदी बिठाओ, मां को जरा इस साइड पर, शाबाश। रिजर्व किया हुआ जगह। क्या मैं और आप अपने मन को भगवान के लिए रिजर्व नहीं कर सकते? मारो लानत, अपने मन को शर्मिंदा करो। हर जगह रिजर्व देखते हैं। या आप जो कहते मंगनी होगी, मंगनी का मतलब क्या? रिजर्व कर लिया अपने लड़की लड़के को, मेरे रिजर्व होगी ना, मेरी मंगनी होगी ना, कह नहीं मैं रिजर्व होगी यहाँ किसी मां के पुत्र के लिए, सीधी बात। हर जगह रिजर्व। मैंने बंबई जाना है, हाँ असि तो टिकट रिजर्व करा ली है, सीट रिजर्व करा ली है, रिजर्व। और अभी बेटी जमाना देखो तो हैरानी की बात, मकान बन रहा है, अभी सिर्फ नींव ऊपर से प्लान से ऊपर आ रही है। हाँ तो आप भागते वक्त जा रही है। मकान कितना मंजिला बना रहे हैं? 2 मंजिला। किस लिए? ऊपरली की मंजिल किराए के ऊपर, निचले मंजिल कितने कमरे बना रही हैं? ऊपर हमने जब 4 बेडरूम बना रही हैं, 4 बेडरूम। हाँ भाई साहब, अभी थोड़े प्लॉट लिया हुआ है, शायद 2-3 साल के बाद हमारे पास फंड खुला हो जाएगा, बनाएंगे। क्या 3 सालों 4 सालों के लिए मकान देंगे? मैं जरूर दूंगा। आपकी जरा जानकारी, मैं जानकारी करा दूंगा। आपके यहाँ पर सारे वाकिफ है, मैं उनको ले आता हूं, जरूर मैं मान जाऊंगा। हाँ पर मेरी एक शर्त है, हाँ साल भर का तो किराया लिया करूंगा, हमेशा ही मैं दे दूंगा। हाँ, और अब मैं मकान बना रहा हूं, मेरा हाथ खुला हो जाए, हाँ साल भर का किराया दे दो। वो तो देंगे ही आप, हाँ 5 सालों का किराया पहले दे दो, मुझे मंजूर है। इतना सुंदर मकान बना रहे हो, संगमरमर लगा रहे हो, मुझे मंजूर है। बस मेरी ये शर्त है, ये हमारे लिए रिजर्व हो जाए। कोई बेटी बात सुन, किराया क्या मांगा? 1600 रुपया 1 महीने का, और साल भर का 1600 पहले दे दो, 5000 और भी दे दो। वो सब स्वीकार किया, रिजर्व। दुकानें बनती हुई, दुकानें बनी नहीं है, ये भाई जी बता रहे थे। हाँ दुकान भी बननी है तो किराए के लिए पहले रिजर्व कर दिया। भाई इस दुकान पर तो खर्च आना 16,000, क्या आप 8,000 पहले किराया दे देंगे? जरूर, ये ले लो। जमाना देखो रिजर्व का।
क्या क्या फिर हम कल्याणकामी, हम क्या अपने मन को मैंने इस तरह समझाया जी मन को, मन वाला लानत, या तो कल्याणकामी बन, नहीं या तो नौफर बन, धक्के खाने वाला हमारा कुत्ता बन। अगर नहीं कल्याण करना है तो मन तो रब के वास्ते रिजर्व कर दे। देखो कितने प्यार से कह रही है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहेंगे, मुझी से निजात अपनी, तो मन तो रिजर्व कर दो। तुम्हें तो रिजर्व करना आता, आपका मन बड़ा नर्म है, कितने रिजर्व करते हो? ये कपड़े रिजर्व है, ये कांटे रिजर्व है, ये तो आपको स्वभाव बना हुआ है। ये चीरा जो है मेरे पति देव के लिए रिजर्व है, मैंने तो शादी इसके साथ करनी है, रिजर्व है। ये फलानी चीज रिजर्व है, ये तो आप जानती हो, नारी का चोला, ये कमरा हमारे लिए रिजर्व है, इसमें और कोई नहीं जाएगा। कोई इसी तपाक से कह दो ये मन अब मेरे कृष्ण के लिए रिजर्व हो गया, अपने इष्ट देव के लिए मैंने रिजर्व कर लिया, इसी तपाक से कह दो ना। आजकल तो वी आर यूज टू, बोलते हैं यूज टू, आदि है, अभ्यासी है रिजर्व करने के। देखो मैंने सुनाया, दुकानें रिजर्व हो रही है, बनी नहीं, मकान रिजर्व हो रहे हैं, बने नहीं, सीटें रिजर्व हो रही है। दिल्ली मैंने जाना है महीने के बाद, पहले भी सीट बुक करवाई फिरता हूं। हाय, एवरीवेयर यू प्लीज सी एंड परसीव। किसी लड़के ने डॉक्टरी करनी है, पढ़नी है, हाँ उधर देखिए जरा, मैं तो सुन के हैरान हो गया बेटे, सीट तब मिलेगी हाँ जब आप 3 लाख का डोनेशन देंगे। है ये रिश्वत? उसकी शक्ल क्या बना दी, दान है। ये नथिंग बट रिश्वत। 3 लाख दीजिए तब आपको डॉक्टरी की जगह मिलेगी। मेरे कई बैठी हैं मामे जिन्हें अपनी पुत्री की सीट बुक करवाई है, कामली जगह हैदराबाद में। या दूसरी माँ तेरी थी, कहाँ जगह मिली है बेटी? सिकंदराबाद में। अंबाले की धी पहुंची सिकंदराबाद में। हाय कौन सिकंदराबाद मुसलमानों की रियासत थी कभी? कितनी दूर। किसी ने इंजीनियर बनना है, उसकी सीट के लिए हमारे मैनेजर साहब बैंक के आज नहीं आए बैठे, वो बताते हैं 1.5 लाख रुपया प्लॉट बेच के उसने उनको डोनेशन दी, तब इंजीनियर की सीट मिली। मैं बकवास नहीं कर रहा, एक एक बात धर्म कंडे पे तोड़ के बोल रहा हूं। इतना रुपया देने के बाद फिर सीट रिजर्व हुई है। श्याम सुंदर तुम्हारे से कुछ नहीं लेती है, उल्टा बहुत कुछ दे देती है। कल्याण दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, हमेशा रहने वाली शांति दे देंगे, नाना प्रकार के दुख हमारे खींच लेंगे। पर करना क्या है? सिर्फ इतनी बात, मन को रिजर्व रख दो भगवान के लिए, बस। दिस इज द ओनली रिक्विजिट, दिस इज द ओनली कंडीशन, दिस इज द ओनली रिक्विजिट, दिस इज द ओनली कंडीशन। सिर्फ इतनी सी बात है ये। फिर हम कल्याण कामी किस बात छोड़ो? फिर मां दी थी यहां क्या आती है, घर में कुछ और काम किया कर। फिर यहां आने का मतलब ही क्या हुआ? इतने भी नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी सी बात, इतनी सी बात। हाँ, दिल अपना जो मुझ में लगाती रही, जी मेरे प्रभु मुझी से निजात अपनी। देखो ना आपके प्रभु क्या कह रहे, कितने मर गए दुखों में, देखो कितने मर गए। अब मैं कल क्यों नहीं आया बोलू? आप बड़ी कोशिश कर रहा हूं गर्मी पर हावी आने की, इस उम्र में पूरी कोशिश हो रही है, जितना मेरा वक्त चला मैं कोशिश कर रहा हूं। कभी हमारे अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, जिसे आप बोलती है रूम कूलर तो फलाना कूलर, अभी कुछ नहीं लगा करके रब जाने जो कुछ भाई बहनें खप मचा रही है कि नहीं, तो खैर अभी कुछ नहीं, पूरी कोशिश हो रही है जिस तरह भी हो सके, जिस तरीके से हो सके। दिन में 3-3 बार नहा के। कल क्या हुआ, गर्मी जीत गई, मैं हार गया। इतनी गर्मी हो गई पैरों में, नीचे ऊपर छाती में, मैं अब नॉर्मल हो गया। पूरी अपनी कोशिश होते हुए, इतनी कोशिश होते हुए भी कभी ठीक है कभी वो हार गई, तो अब मैं जीत गया। अब मैं जीत गया, ठीक है कल तू जीत गई, तेरी मर्जी। सवेरे भी नहीं आ सका, सवेरे आया फिर शरीर डाउन हो गया, फिर मुझे वापस जाना पड़ा, सत्संग नहीं कर सका। पर फिर भी हमारा हौसला तो है, हमारा सब कुछ है कि नहीं, हम कर लेंगे, जुट जाएंगे, रिजर्व तो है ना। मैं अब फिर उत्साह से आ गया, मेरे चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, ये नहीं वो हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम जीतेंगे। अच्छा एक बार अपने मन को रिजर्व तो कर दो, पूर्ण रुपए रिजर्व। क्या हो गया, तन वो जीत गया तो कल हार गया, कोई बात नहीं, मन तो हमारा शांत है, मन तो हमारा आनंदित है। क्या हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब आते में उनके मुंह, डॉक्टर नहीं वकील, एक वकील की घटना सुनो। क्या, उनकी कहीं मंगनी हुई। अच्छा, मेरे मन पे बड़ा असर डालते ये बातें। अच्छा, मंगनी कोई ऐसी वैसी बीमारी लग गई। अच्छा, अस्पताल में एडमिट हो गई। अच्छा, फिर उसने अस्पताल से चोरी चोरी पत्र लिखा। अच्छा, अब भी आप अस्पताल में आके देख लो, और जिस डॉक्टर के, बड़ी नेक लड़की, डॉक्टर साहब से पूरी जो मेरा इलाज हो रहा है, कोई ऐसी ऐसी बीमारी कह रही है, हाँ शायद मेरा कोई अंग मारा न जाए, हाँ आप आके पूछ लो, मेरे पत्र पढ़ते ही आप आइए। और मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जिंदगी काटनी आपके साथ, अगर मैं आपके योग्य हूं तो मुझे ले जाना, वरना देख लीजिएगा आप। वो लड़का जज वकील जी कहने के मैं गया,
जाके देखा, डॉक्टर से पूछ, और लेडी से पूछ, लेडी डॉक्टर से, फिलहाल से पूछ, बीमारी तो गंदी है, इलाज हो रहा है, शायद कोई अंग भंग हो जाए। अच्छा, फिर मैं वहां रहा, उनके घर वाले भी, घर चलो, नहीं मैंने घर, मैं आया इसीलिए, मुझे पता लगा है। आपको कैसे पता लग गया? ऐसी सपना आया था। आप कैसे बताया कि तेरी बेटी ने लिखा? पहुंच में सपना आ गया था, अभी कोई ऐसे भयानक सपना। अच्छा, भयानक सपना देखा? हाँ। मैंने कहा मैं पता कराता हूं। अच्छा, तो फिर आपने को ये कैसे बताया? अभी अस्पताल में है। आपकी गली से पता लग गया था जब मैं आया था कि वो तो आपकी मंगेतरी तो अस्पताल में है, तब मैं अस्पताल। खैर सब कुछ हुआ, 2-3 दिन 4 दिन रहा, नहीं उनके घर में ससुराल गया, कभी मेरी मंगनी हुई, मैं अच्छा ही लगता वहां जाना, में करता करते। आखिर में चौथे दिन जबकि माँ बाप नहीं थे, पूछा क्या बात? देख भाई, हाँ मैंने तुझे अपने लिए रिजर्व कर लिया और मेरे मन ने तुझे पत्नी मान लिया, अब मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं किसी और को पत्नी कहने जाऊं। तू लंगड़ी होती है, तू लूली होती है, तू कैसी होती है, पर फिर भी मैं तुझे मन में जगह दे चुका हूं। अब मैं हट, मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूं, सारी जिंदगी में आपका एहसान नहीं उतारूंगा। बेटी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, नाम नहीं बतलाऊंगा, कितनी दिलो जान से सेवा उनकी कर रही। छोटे छोटे शरीरों के लिए रिजर्व हो सकती है, कह रही है मैं लंगड़ी हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, मैं विकलांग हो जाऊंगी। काका हम अपने इष्ट के लिए नहीं कर सकते। किसी तरीके से जैसे हमने अपने मन को समझाया, आप भी समझा। चिंतन क्या, मन रिजर्व अपने भगवान के लिए। और सुन लो नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटी, ये इसलिए भगवान बड़ा बुरा मनाती है। हम भगत भी बन जाती है, माला भी फेरती है, मंदिरों भी जाती है, तीर्थों भी जाती है, मन बड़ी बगावत करता है। रोज रामायण भी पढ़ लेते हैं, रोज गीता जी पढ़ लेते हैं, रोज सुखमनी साहब भी पढ़ लेते हैं, रोज ग्रंथ साहब भी सुनने जाती है। ये सारी धार्मिक क्रिया हो रही है, लेकिन लांतियों ने, मूर्खों ने मन को ठीक नहीं किया। मन में गंदा मंदा चिंतन, राग भरा, द्वेष भरा, फलाना भरा, तो फिर भगवान क्या कहेंगे? आपके कृष्ण तो शर्माते ही नहीं, आपके कृष्ण तो सीधा जवाब देती है, परा गंदा दिल है वो मक्कार है। बारी रूप में लोगों ने भक्त कह रही, आपको तो सारे कहती हैं, क्योंकि रोज आते, कहां तक छिपाओगे? ये तो वापस सत्संग सुनने जाती हैं। इन मेरी बेटियों के बारे में सारों को, इतने छोटे बच्चों को पता लग गया, छोटे बच्चों को। उस दिन तू क्या कह रही थी? बाबा मैं क्या करूं, मेरी धी ने मुझे रुआ दिया, एक स्कूल नहीं जा रही थी, मैं 2-3 बार हाथ भी जोड़े, बार बार का जाएगा, आई तो नहीं जाती, आई तो नहीं जाती, तो मैंने थप्पड़ मार दिया। जाते कि नहीं? मारनी है मैंने, हाँ एडा जोरदार मारी। छोटी सी धी जो मेरे कल कहती, 3री 4थी मार पति चोट, हाँ जोर, तू जाते ही क्यों नहीं? तू मैंने थप्पड़ मारनी है, हाँ सत्संग भी जानती है तो सानू मार दी भी है। अब बता बाबा मैं उठे क्या कर? आया है, आय आय आय, अभी माँ मेरी सत्संग में भी जाननी है, दलाल मार दी भी है। लेकिन तुझे उचित नहीं है हमें क्रोध करना, तो कुछ सत्संग में जाती है। आए बच्ची हमारी गुरु है, ये कोई मुन्नी थोड़ा बोल गई, मुन्नी के अंदर रहने वाला जो नजर नहीं आता वो बोल गया। एक बार रिजर्व कर लो अपने आप। छोटे बच्चों को पता लग गया, इतनी छोटी जमात वाली क्या जाने क्या लगे, और ये मुंह पर कहना क्या, इन्हें तो सत्संग भी जाननी है, तानू मार दी भी है, मार ला। शाबाश, पानी पानी होगी बेटी, छाती से लगा लिया तूने। मैंने बड़ा प्यार किया, मैं नीचे बैठ गई और उसके प्यार करके, बेटी कभी नहीं मारूंगी, तेरी मर्जी, स्कूल जा या ना जा, मैं नहीं मारूंगी, नहीं मैं जाननी है, ले मां मैं गई। शाबाश, छोटे छोटे बच्चों को पता है वेयर यू गो एंड व्हाट यू डू। अब तो हम अपने मन को मना लो। काका लोग पखंडी बने बैठे जे, आप जान दे देना, पखंडी ना बनना। रब की नजरों में हम सब के सब पखंडी ना बने, बल्कि भगवान के पाबंदी बने, भगवान की पाबंदी, भगवान के विचारों के पाबंदी, भगवान के उपदेश की पाबंदी, भगवान की गीता के पाबंदी, जिन्हें अपने आप को बीच में ले लिया, पाबंद हो गए। इतनी सी बात, खामोशी ले लूं बाबा, क्या इतनी सी बात, आपका मन क्या चिंतन करता है? जहां से शुरू किया था वहीं आपको ले आऊं। ओ मेरी मैया, ओ कल्याण कामनी बेटी, बाबा, ओ बेटी, बाबा, क्या कह रहा हूं मैं? आपका मन क्या चिंतन करता है? ऐसे जीव उड़ारियां भर के भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बेटी आपका मन सारा दिन क्या चिंतन करता है? कितनी साफ बात, क्या गीता को छाती पे धर के आप कह सकती है मैं केवल भगवान का चिंतन करती हूं? ओए 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 ओए,
क्या भगवान के ये शब्द झूठे हो जाएंगे मेरे बेटे, मेरे बुजुर्गों? कि मिलना मेरा उसको, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज इधर का उधर, चंद्रमा इधर का उधर, भगवान का फरमान कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। जिसको बोलते हैं अन्यथा, भगवान का फरमान अन्यथा नहीं हो सकता। सारी चीजें इधर से उथल पुथल हो जाए, पर भगवान का ज्ञान तो झूठा नहीं सकता। भगवान का सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। 2 और 2 आज तक, जब तक सृष्टि बड़ी रहेगी फिर भी बनेगी। 2 और 2 3 कोई नहीं कहेगा, 5 कोई नहीं कहेगा, 2 और 2 को 4 ही कहा जाएगा। इस तरह भगवान का सिद्धांत जरा भर भी नहीं बदलेगा। सिद्धांत तो सिद्धांत भी रहेगा। कोई मानने तो अपना कल्याण कर ले, कोई ना मानने तो अपना सिर सड़ाए। सिर सड़ाने का मतलब क्या होता है? कई बार शमशान में सड़ेगा, कई बार जन्म होगा। कमान, मैं भी देख लूं, आप भी देख लो, हमारा चिंतन क्या होता है। चाहे आप दुकानदार है, ऑफिसर है, चाहे आप बेटी है, पत्नी है, मां है, चाहे आप हेडमिस्ट्रेस है, ये टीचर बैठी हुई है, चाहे आप क्लरिकल जॉब में जाती हो, चाहे रोज आप चंडीगढ़ करती हो, नहीं अप डाउन बाबा, रोज जा जाकर भी तेरे शरीर पतला नहीं हुआ, मोटे हो। चाहे आप कुछ भी करते हो, आपका मन क्या सोचता है? आपके मन में चिंतन क्या होता है? कोई भगवान ने हमारे कर्म नहीं देखने, भगवान ने हमारा विचार देखना है, भगवान ने हमारा चिंतन देखना है। याद रखना, याद रखना। भगवान ने गीता में एक नहीं अनेक जगह कहा है, अगर चाहे, क्या चाहता है तू? प्रभु मैं तो एक बार जी भर के आपको देख लूं, हमेशा मेरा कल्याण हो जाएगा, शांति मेरी बनी रहेगी, मैं आवागमन में आऊंगा नहीं, एक बार जी भर के देख लूं। जैसे एक भगत ने रो रो के कहा था, भगवान ने दर्शन दिए तो लोप हो गए। बड़ा रोया, अपनी फाड़ फूट दी, अपनी यहां तक मेरी बेटी मैं समझ लो अपनी चमड़ी को भी उतारने लग गया। फिर भगवान ने कहा, क्या बात, क्या कर रहा है? प्रभु आप छिप गए, आप छिप गए, क्यों? अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी तो प्रभु मैंने जी भर के नहीं देखा। हाय हाय। तो भगवान पूछिए क्या चाहता है? आहा, क्या बात? हाँ, क्या करना चाहता है? प्रभु जी भर के देखना चाहता, एक झलक नहीं, जी भर के। अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल, हाँ प्रभु जरूर रख उनकी मोहब्बत का। फिर वही बात आ गई, दिल में ख्याल, केवल उनका चिंता, बेटे केवल उनका चिंता। इतने कह के मैं खामोशी ले रहा हूं, आप इसे बड़ी जल्दी पूरा कर दो। मैं हाथ जोड़ के और गीता जी को हाथ में थाम के कहूंगा, मेरा यहां आना, मेरे स्थान पे रहना, रोटी कपड़ा लेना खाना, हाँ आपको गीता सुनाना, हाँ बिल्कुल सफल। आपका रोज आना, कईयों की लानते खाना, कईयों की गालियां खाना, बिल्कुल सफल। अगर मन में आप भगवान को रख लेते, मेरा भी सफल, आपका भी सफल। एक बार तो निराला चमत्कार हो जाएगा अगर हम सबके सब ये चिंतन कर लें। देवता फूल बरसाए बिना रह ही नहीं सकते कि ये एक निराली जनता है जिन्होंने मन में गीता के अनुसार अपने इष्ट देव को रख लिया, वाणी में तो रख लिया है, कंठ में भी रख लिया है, वो 32 29 रह गए दांत उनमें भी रख लिया है, पर क्या मन में और चिंतन तो नहीं होता? वरना ये गंदी बात होगी ना, लब तो कहे हरे कृष्ण और अंदर क्या गुजारा नहीं होता, धन थोड़ा है, धन थोड़ा देर पे टबू तेरा, ये क्या कह रही है? अंदर तो कह रही है मेरे कन्हैया, मेरे राम, मेरे भाई, मेरी ये बातें बनाई जा रही हैं। बार बार प्रभु ये जाप की जा रहा है, 10 माला फेर के रोटी खाता हूं, हाँ, और अंदर क्या हो रहा है? एक लड़का दे देता था, कितना चंगा होता, एक लड़का तेरा क्या लगना, एक लड़का और दे देता रब्बा, देर पिटे जवाब देखो ना क्या कर रही है। आहा आहा आहा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब हमारा मन भगवान का चिंतन कर रहा होगा। तरसो मेरे बच्चे, तरसो, और तरस के अपने अंतर्य को दूर नहीं कि तार भेजनी है, वो करना है, उनका मैंने वायरलेस करनी है, नहीं तो टेलीफोन करना है, नहीं तो अंतर्यामी कहना है। वो दिन ला देना मेरे प्रभु, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, कि मेरा मन केवल आपका चिंतन करे, क्योंकि सारे संसार का सार तो आप ही है, सारे संसार का लुब्बी लुभाव तो आप ही है। वो दिन कब आएगा? ले आओ जल्दी दिन, आप ही बाधा बने हुए हो, ना मैं बाधा हूं, ना कोई मुकद्दर बाधा होता तो यहां आ ही नहीं सकते। बेटे मुकद्दर बाधा होता देवी, आपका पैर नजर पड़ता, मन और पक्का पैर हो जाता यहां आने के लिए। मुकद्दर भी आपके हक में, हाय, घर वाले आपके हक में, हाय, ये सारे आपके हक में है, सेहत आपके हक में, वाह, ये सारे आपके हक में है। हाँ, और हमारा प्रसाद
फिर कमी कहाँ है? घर वाले आपके हक में, सेहत आपके हक में, मुकद्दर आपके हक में, फिर कमी क्या है? फिर अर्जुन को प्रश्न हो गया, अकीदत तो है जा पहचानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। कमी कहां है? सिर्फ पुरुषार्थ में कमी। भगवती सिर्फ पुरुषार्थ में कमी। आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। गुरु कृपा को मानेंगे जाते हो, जो टैंकी नजर आ रही है पानी की सफेद सफेद, ओ कमेटी की इतनी ऊंची टैंकी, ये गुरु कृपा हो गई। जो उसमें नाल लगी हुई है इतनी बड़ी, ये गुरु कृपा। जो पानी आपके घर में ला रही है, वो नाल लगी हुई इतनी बड़ी, ऊपर से पानी, भगवान की शक्ति जो गुरुदेव जी, ये नाल जो आ रही है, ये गुरु कृपा हो गई। जो घर में आपके लगा हुआ है, इतना बड़ा टब पड़ा हुआ है, अब क्या पानी उसमें भी भरा पड़ा है, इतनी बड़ी नाल भी पानी आपके घर तक ला रही है, तो हो क्या रहा है? आप उस उठ के टूटी नहीं खोल रहे। कितनी गलती! आत्म कृपा नहीं कर रहे, ईश्वर कृपा भी हो रही है, गुरु कृपा भी हो रही है। हाँ, इतना मोटा मोटा ज्ञान ला रहा है, इतना पाइप ज्ञान का ला रहा है। आप क्या कर रहे हो? आत्म कृपा नहीं कर रहे। इतना भी नहीं उठ के टूटी खोल दे, नीचे टब भर जाए। इतना भी नहीं कि जो मेरे भगवान ने कहा है उसको मन में रख ले। ये तो हमने करना, ये तो मैं रख सकता आपके लिए। मैं तो आपके लिए लाया हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और आपके घर तक, आपके मन के नजदीक तक ज्ञान लाया हूं। आगे थोड़ी सी आत्म कृपा कर दो। ईश्वर कृपा भी हो रही है, उसने बता रहा 3 कृपा है, गुरु कृपा भी हो रही है, आत्म कृपा में कमी होती जा रही। कमी ना हो। आयु गई, 4 भाइयों ने उठा के ले जाना है, पीछे ताने मारेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, या तेरी गत है, फिर किसी नहीं आवना पड़ गया, फिर तो क्यों पक्का कर चुके? अभी पक्का कर ले। मन में ये भी कोई मुश्किल बात है? ये कोई तप है? अगले तो तप किया, सुखा लिया, हड्डियां कर लिया, पड़ों सही जीवनिया। मीरा ने, बड़े बड़े भक्तों ने। हमें क्या जा रहा है कलयुग के अंदर? सिर्फ इतना को तप नहीं, जप नहीं, हड्डियां नहीं सुखाड़ी, भूखा नहीं मरना, रातों को ही बहुत जागना नहीं, इतनी बात क्या? सदा मेरा पेघाऊं, सिर्फ इतनी बात। कई तीर्थों पे नहीं जाना। मेरी भगवती कितना आसान कर दिया, एक आजमा के देखो। मैं तो बहुत ही कृतज्ञ हो गया अपने भगवान का, बड़ा एहसानमंद हो गया। केवल इतनी बात, केवल इतनी बात। जरा देखिए ना, कितना आसान कर दिया भगवान ने। मेरे से भी ज्यादा शौक प्रभु आप में पैदा करे। इतनी सी बात, ये भी नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता? इतनी सी बात नहीं होती मेरी बेटी, ये बात तो कर देना। इतना भी नहीं होता। जैसे श्री मां जी हाथ जोड़ती है, प्यार से कहती है, देख हर कुछ मैं तुझे करने को तैयार हूं तेरे लिए। जो तू कह, कपड़े मैंने कभी दिल लगाए नहीं। आपने कहा फलानी चीज मुझे चाहिए, जेवर मेरे पास, मैंने किया 2 दिन में बना दिया कि नहीं? हाँ। या जो तू कहती मैंने कभी इनकार किया? मेरी जबान सड़ जाएगा, मैंने कभी इनकार किया? हाँ, ऐसा ना कहो तो मैंने किया, मेरा स्वभाव देख ले। हाँ, ये देख ले, तू जहां भी कहती ये करो, वो करो, सूट सिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बना कर दिया ना। मैं लड़के को, मैं कितना धक्के खाए थे लड़के को गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं दाखिल कराने के लिए, कितनी देर धक्के खाता रखा, कुछ देखती नहीं है। हाँ, एक बजे रोटी खाता था, सारी बातें कर दी। हाँ, तेरे से इतना भी नहीं होता क्या? बोलो ना क्या? तो मेरी मां को खुश रखा कर। हाय लानत! आपने कितने थप्पड़ मारे अपने मुंह पर? बाबा 4 थप्पड़ मारे मेरे मुंह पर। कि जिसका पुत्र इतनी कुर्बानियां करे मेरे वास्ते, लाख लानत मेरा जीवन और पति पत्नी बनना, मैं इसकी मां नहीं खुश कर सकती। जिस भगवान ने आपके लिए इतने आसान किए, आप उसको मन में नहीं रख सकते। जरा आप खुद ही अपने अंदर गोता मार लो। मैं क्या गिनाऊं, मेरे तो अश्रु गिरती हैं, धम धम चमाचम गिरते। जिस भगवान ने मैं बाकी को मारो काट, हमारे लिए कितना बड़ा एहसान किया इस जन्म में। सेहत को देखूं, विचारों को देखूं, मन को देखूं, धन को देखूं, मां बाप की नेकियों को देखूं, अड़ोस पड़ोस वालों को देखूं। आप देखो, आपकी पढ़ाई को देखो, आपकी औरत अच्छी, आपके बच्चे अच्छे, आपका घर अच्छा, खुले हाथ भगवान ने आपको दिया, धन दिया, सारा कुछ दिया। पति आप खुद नहीं आता, तुझे आने देता, रोकता नहीं, वो और ही विचारों का है, लेकिन तेरे लिए खुला दरवाजा है। गली वाले चुप कर गए, पहले बकवास करते थे, अब चुप है, सब कुछ है, सेहत तेरी अच्छी है। रब करे मेहमान तुझे तंग करते हैं, वो मेहमान भी मैं दूर भगा रहा हूं, ये सारे तेरे हक में है। फिर हमारे से क्या इतना भी नहीं होता? इतनी हम अपने मन में भगवान को रख, फिर हम कल्याण कामी किसके हुए? अगर जैसे वो रो के कह रहा है, कितने दर्द भरे शब्द थे उसके, तो मेरी मां को खुश नहीं रख सकती। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, इतने अच्छे पति और मुझसे क्या मांग रहे? धड़ाम से गिर पड़ी चरणों पर। आज के बाद शिकायत आ जाए, मेरी लाश आपको मिलेगी। है क्या करिए?
मैं ठीक कह रही। मनोरमा क्या कहा? मेरी लाश मिलेगी आपको अगर जरा भी आपकी मां को मौका दे दिया। पहले मैं नीच थी, गंदी थी, कठोर बातें कह देती थी, मैं अब नहीं, कभी नहीं कहूंगी। शाबाश। भगवान के एहसानों को याद करो, भगवान के उपकारों को याद करो। बाकी भी तो भगवान के प्यारे हैं ना। क्या भगवान ने मेरे और आपके लिए कहा है मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा, वो तो सबके लिए कहा है, पर हमारे पर कितने उपकार उनके। ऐसे मुकाबला किया करो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।